का संकेत बोध। वह आभा उसे वह भली-भांति परिचित थी। यह एक आत्मा राक्षस की आभा थी। इतना ही नहीं, यह कोई साधारण आत्मा राक्षस नहीं था, यह 1 लाख वर्ष पुराना आत्मा राक्षस था। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि आहिन भी उसकी तरह मानव रूप में 1 लाख साल पुरानी आत्मा राक्षस थी। सुकिन एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या तुम भी एक स्पिरिट बीस्ट हो? आहिन का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने सुकिन की ओर देखा। उसकी आंखों में सतर्कता और भय का भाव झलक रहा था। तुम्हें कैसे पता? सुकिन ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। क्योंकि मैं भी वही हूँ, उसने धीरे से कहा। मैं 1 लाख साल पुरानी कोमल हड्डियों वाली खरगोश हूँ, जिसने मानव रूप धारण किया है। आहिन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। 1 लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन्स रैबिट मानव रूप में, क्या यह महिला बिल्कुल उसी जैसी थी? उसके दिल में भावनाओं का एक जटिल सैलाब उमड़ आया। आश्चर्य, संदेह और एक तरह की आत्मीयता का एहसास। इस अपरिचित जगह पर आखिरकार उसकी मुलाकात अपने ही जैसे किसी प्राणी से हुई थी। एक आत्मा प्राणी जो बिल्कुल उसकी तरह, एक आत्मा प्राणी जो उसकी तरह यहाँ फंसा हुआ था। तुम भी? आहिन की आवाज थोड़ी कांप उठी। सुकिन ने सिर हिलाया। मैं भी। वह आहिन के पास गई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब से हम दोस्त हैं। आहिन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ बढ़ाकर सुकिन का हाथ थाम लिया। वह हाथ गर्म और मजबूत था, जिससे उसे सुकून मिला। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। सुकिन ने सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों का जीवन आसान नहीं है। आइए एक दूसरे का ख्याल रखें। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में जटिल भावनाएं झलक रही थी। एक कोमल हड्डियों वाली खरगोश थी, दूसरी नीली चांदी की सम्राट। मानव रूप में 2 लाख साल पुराने आध्यात्मिक राक्षस इस मानव बस्ती में मिले थे। सुकिन ने आहिन को उसका कमरा साफ करने में मदद की और उसके लिए साफ कपड़े और श्रौत सामग्री लाई। आहिन ने स्नान किया, कपड़े बदले और खिड़की के पास बैठकर आकाश की ओर देखने लगी। उसका दिल अभी दुख और निराशा से भरा हुआ था, लेकिन कम से कम अब वह अकेली नहीं थी। यहाँ उसकी जैसी ही कोई थी, कोई जिससे वह बात कर सकती थी। शाम को सुकिन आहिन को रात के खाने के लिए बुलाने आई। आहिन उसके पीछे भोजन कक्ष में गई। भोजन कक्ष बड़ा नहीं था, लेकिन उसे बहुत ही गर्मजोशी से सजाया गया था। एक लंबी मेज, कुछ कुर्सियां और कुछ साधारण व्यंजन मेज पर रखे हुए थे। बेबी डोन पहले से ही मेज पर बैठी हुई थी और कियान रेनिक्सू को अपनी बाहों में लिए हुई थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी शीतलता झलक रही थी। कियान शुंजी अभी तक नहीं आई थी। तीनों महिलाएं मेज पर चुपचाप बैठी थीं। माहौल कुछ असहज था। सुकिन ने बेबी डोन की ओर देखा, फिर आहिन की ओर और धीरे से कहा, बेबी डोन, यह आहिन है। अब से वह हमारे साथ रहेगी। बेबी डोन ने आहिन की ओर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, नमस्ते। आहिन ने सिर हिलाया। नमस्ते। संक्षिप्त बातचीत के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। बेबी डोन की निगाहें सुकिन और आहिन के बीच बार-बार घूम रही थी। उसके दिल में एक अशुभ आशंका पैदा हो रही थी। सुकिन का इस महिला के प्रति रवैया कुछ ज्यादा ही स्नेहपूर्ण था। उस स्नेहपूर्ण रवैये ने सुकिन को असहज कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच एक मौन समझौता हो, जिसे वह तोड़ नहीं सकती थी। कियान शुंजी अंदर आए और सम्मान की सीट पर बैठ गए। उन्होंने तीनों महिलाओं पर एक नजर डाली और उनके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। क्या आप सब एक दूसरे को जान चुकी हैं? सुकिन ने सिर हिलाया। हमारे पास है। बेबी डोन कुछ नहीं बोली, बस अपनी बाहों में बैठी कियान रेनिक्सू को देखती रही। आहिन भी चुप रही, अपना सिर नीचे करके अपने सामने रखे कटोरे और चॉपस्टिक को देखती रही। कियान शुंजी ने अपनी चॉपस्टिक उठाई। चलो खाना खाते हैं। रात का भोजन खामोशी में चला। कोई नहीं बोला, केवल कटोरियों और प्लेटों से चॉपस्टिक के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। वातावरण इतना घुटन भरा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रात के खाने के बाद सुकिन ने पहल करते हुए मेज साफ की। बेबी डोन कियान रेनिक्सू को उसके कमरे में वापस ले गई। आहिन भोजन कक्ष में बैठी, सुकिन की व्यस्तता भरी छवि को देखती रही। उसके दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई। यह महिला इतनी सौम्य थी कि उसे अपनी मां की याद आ गई, लेकिन उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बर्तन धोने के बाद सुकिन भोजन कक्ष में लौट आई। आहिन को रोते हुए देखकर वह चौंक गई। क्या हुआ? आहिन ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस मुझे अतीत की कुछ बातें याद आ गईं। सुकिन उसके बगल में बैठ गई और धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। अब इसके बारे में और मत सोचो, जो बीत गया सो बीत गया, हमें आगे देखना है। आहिन ने सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछे। धन्यवाद सुकिन। सुकिन ने सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों एक जैसे हैं। दोनों महिलाएं भोजन कक्ष में बैठकर काफी देर तक बातें करती रहीं। सुकिन ने आहिन को अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसे कियान शुंजी ने बंदी बनाया था, कैसे उसे आत्म बलिदान करने के लिए मजबूर किया गया था, कैसे उसका पुनर्जन्म हुआ था और कैसे वह कियान शुंजी की पत्नी बनी थी। आहिन चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में सहानुभूति और बेबसी भरी हुई थी। उसने सुकिन को अपनी कहानी भी सुनाई, कैसे वह तानहाओ और तानशियाओ से मिली, कैसे उसने उनके साथ यात्रा की, कैसे कियान शुंजी ने उसकी पहचान उजागर की और कैसे उसने तानशियाओ और तानहाओ को मरते हुए देखा। सुकिन ने ये सब सुना, उसका हृदय दुख से भर गया था। क्या तुम उससे नफरत करते हो? सुकिन ने पूछा। आहिन काफी देर तक चुप रही। मुझे नहीं पता। उसने धीरे से कहा, उसने तानहाओ और तानशियाओ को मार डाला, इसलिए मुझे उसे नफरत करनी चाहिए। लेकिन वह रुक गई। लेकिन जब तानहाओ को पता चला कि मैं एक आत्मा प्राणी हूं, तो जिस तरह से उसने मुझे देखा, उससे मुझे बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि मैं विपत्ति लाने वाली एक राक्षस हूं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। सुकिन ने उसकी ओर देखा। उसका दिल उसकी तरफ था। अब इसके बारे में और मत सोचो, उसने धीरे से कहा। यहाँ हम केवल जीवित रह सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमें जीना ही होगा। आहिन ने सिर हिलाया। मैं करूंगी। दोनों महिलाएं देर रात तक बातें करती रहीं, फिर अपने अपने कमरे में लौट गईं। सुकिन अपने कमरे में गई, बिस्तर पर लेट गई और छत को घूरने लगी। उसका दिल कई तरह की भावनाओं से भरा हुआ था। आहिन के प्रकट होने से उसे एक अजीब तरह की निकटता का एहसास हुआ। वे दोनों आत्मा रूपी जीव थे, पिंजरे में बंद पक्षी जो यहाँ फंसे हुए थे। उन्हें एक दूसरे का सहारा और मदद करनी चाहिए, लेकिन वह थोड़ी चिंतित भी थी। बेबी डोन क्या सोचेगी? क्या उसे धोखा महसूस होगा? सुकिन ने आंख भरी और अपनी आंखें बंद कर ली। छोड़ो, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी। मैं बस एक कदम करके आगे बढ़ूंगी। बगल वाले कमरे में बेबी डोन भी जाग रही थी। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपनी बाहों में ली हुई कियान रेनिक्सू को देख रही थी। कियान रेनिक्सू पहले ही सो चुकी थी। उसके छोटे से चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन उसका मन उदासी से भरा हुआ था। सुकिन का आहिन के प्रति रवैया उसे बेचैन कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच एक मौन समझौता हो जिसे वह तोड़ नहीं सकती थी। उस समझौते ने उसे अकेलापन महसूस कराया। सुकिन, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी ठंडक थी। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे बेहतर है? किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। कमरे में केवल कियान रेनिक्सू की नियमित सांसों की आवाज गूंज रही थी। बेबी डोन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह घबरा नहीं सकती थी। उसके पास अपने तुरुप के पत्ते थे। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी और राक्षस देवता की विरासत अभी भी जारी थी। यदि वह सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लेती, तो वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकती थी और यहाँ तक कि अपने पूर्वकाल से भी आगे निकल सकती थी। तब तक उसे सुकिन, आहिन और कियान शुंजी सहित किसी की भी राय की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। बस इंतजार करो, एक दिन मैं सबको बता दूंगी कि मुझसे बेबी डोन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अध्याय 98, तुम्हारी पाखंड की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली सुबह पर्दों से छनकर सूरज की रोशनी अंदर आई। सुकिन जल्दी उठी और नाश्ता बनाने के लिए भोजन कक्ष में चली गई। आहिन भी उठ चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे अभी भी काले घेरे थे, लेकिन वह कल से ज्यादा खुश लग रही थी। उसने सुकिन को नाश्ता बनाने में मदद करने की पहल की और दोनों ने बड़े तालमेल से एक साथ काम किया। जब बेबी डोन कियान रेनिक्सू को गोद में लिए भोजन कक्ष में पहुंची, तो उसने सुकिन और आहिन को व्यस्तता से बातें करते और हंसते हुए देखा, जिससे उसके मन में कड़वाहट की लहर दौड़ गई। वह चुपचाप चलकर मेज पर बैठ गई। उसे देखकर सुकिन ने हल्की सी मुस्कान दी। सुप्रभात बेबी डोन। बेबी डोन ने सिर हिलाया। सुप्रभात। आहिन ने भी उसे नमस्कार किया। सुप्रभात। बेबी डोन ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी निगाहें सुकिन पर टिक गईं। उसकी आंखों में जटिल भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। तारांकन, सुकिन, तुम बदल गई हो। पहले तुम हमेशा मुझसे पहले बात करती थी, अब तुम्हारी निगाहें सिर्फ उस पर टिकी हैं। तारांकन। नाश्ता तैयार था और तीनों चुपचाप मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। कियान शुंजी नहीं आया। वो सुबह जल्दी ही लाहौर के लिए रवाना हो गया था ताकि कियान दाओयू से कुछ मामलों पर चर्चा कर सके। आहिन, आज के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? सुकिन ने आहिन की ओर देखते हुए पूछा। आहिन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। पोप ने कुछ नहीं कहा। सुकिन ने थोड़ी देर सोचा। तो क्यों न मैं आपको स्पिरिट हॉल घुमा दूं? आप यहाँ के वातावरण से परिचित हो जाएंगी। आहिन ने सिर हिलाया। ठीक है। उन्हें देखकर बेबी डोन के मन में विश्वासघात का भाव उमड़ आया। तारांकन, सुकिन, तुम हमेशा मेरे साथ रहती थी, अब तुम उसके साथ जाओगी। तारांकन उसने सिर झुकाकर अपनी बाहों में बैठी कियान रेनिक्सू को देखा और चुप रही। उसका दिल कड़वाहट से भरा हुआ था। नाश्ते के बाद सुकिन आहिन को स्पिरिट हॉल में टहलने के लिए ले गई। वे बगीचों, पुस्तकालय और मार्शल आर्ट अखाड़े में गए। सुकिन ने उसे स्पिरिट हॉल के इतिहास से परिचित कराया और विभिन्न इमारतों के उद्देश्यों के बारे में बताया। आहिन चुपचाप सुनती रही और बीच-बीच में सिर हिलाती रही। कियान रेनिक्सू को पकड़े हुए बेबी डोन खिड़की के पास खड़ी होकर उन्हें बगीचे से गुजरते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में निर्मलता भरी हुई थी। तारांकन, सुकिन, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने उसे चुना। तारांकन, उसके दिल में ईर्ष्या और क्रोध का एक तीव्र ज्वार उमड़ आया। दोपहर होते होते सुकिन और आहिन भोजन कक्ष में लौट आई। बेबी डोन पहले से ही मेज पर बैठी हुई थी और कियान रेनिक्सू को पकड़े हुए थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी सी शीतलता झलक रही थी। तुम वापस आ गए, उसने उदासीनता से कहा। सुकिन ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने आहिन को आसपास घुमाया। बेबी डोन ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। दोपहर का भोजन खामोशी से चलता रहा। माहौल इतना घुटन भरा और तनावपूर्ण था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दोपहर में कियान शुंजी वापस लौटे। अपनी मेज के पीछे बैठे हुए उन्होंने तीनों महिलाओं को देखा। आहिन, मेरे साथ आओ। आहिन ने सिर हिलाया और उसके पीछे-पीछे दफ्तर में चली गई। बेबी डोन और सुकिन ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। पर मन ही मन दोनों सोच रही थी, शिक्षक उसके साथ क्या करेंगे? तारांकन। दफ्तर के अंदर कियान शुंजी अपनी डेस्क के पीछे बैठे आहिन को देख रहे थे। आज से तुम मेरी निजी नौकरानी बनोगी। सुकिन की तरह मेरी रोजमर्रा की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आहिन ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। उसके दिल में गहरी बेबसी उमड़ आई। एक निजी नौकरानी, बिल्कुल सुकिन की तरह। तारांकन, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने दांत खींच लिए और उन्हें गिरने नहीं दिया।
क्या अनिच्छुक? कियान शुंजी की आवाज शांत थी, फिर भी उसमें थोड़ी सी शीतलता झलक रही थी। आहिन ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तैयार हूँ। कियान शुंजी मुस्कुराए, बहुत अच्छा, आप जा सकते हैं, सुकिन आपको सब कुछ सिखा देगी। आहिन ने सिर हिलाया, मुड़िया चली गई। दफ्तर से बाहर निकलते ही वह दीवार से टिक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। आखिरकार उसके आंसू बंद निकले। उस शाम सुकिन आहिन के कमरे में आई और उसे कियान शुंजी की सेवा करना सिखाने लगी, चाय बनाना, फाइलें व्यवस्थित करना और उनके कंधों की मालिश करना। आहिन ने एक विद्यार्थी की तरह लगन से सीखा। घबराओ मत, सुकिन ने धीरे से कहा, हालांकि वो सख्त हैं, लेकिन जब तक तुम कोई गलती नहीं करोगे, वे तुम्हारी मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। आहिन ने सिर हिलाया, मैं समझ गई। सुकिन ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए झिझकी और फिर पूछा, आहिन, क्या तुम पोप को पसंद करती हो? आहिन जम सी गई। क्या वो उसे पसंद करती है? भला वो उस आदमी को कैसे पसंद कर सकती है जिसने तानहाव और तानशियाओ को मार डाला? लेकिन उसके दिल में एक आवाज आई, मैं उसे नफरत नहीं करती। कम से कम वो मुझे उस घृणा भरी नजरों से नहीं देखता जिस नजरों से तानहाव देखता था। तारांकन उसने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। सुकिन ने आंख भरी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि यहाँ हम केवल जीवित रह सकते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमें जीना ही होगा। आहिन ने सिर हिलाया, मैं करूंगी। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में जटिल भावनाएं झलक रही थी। वे दोनों जानती थी कि अब से उनका जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़ जाएगा। चाहे उन्हें पसंद हो या न हो, वे एक ही नाव में सवार थी। अगले कुछ दिनों में आहिन धीरे-धीरे स्पिरिट हॉल के जीवन में ढल गई। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर सुकिन को नाश्ता बनाने में मदद करती, फिर दफ्तर जाकर सफाई करती, चाय बनाती और फाइलों को व्यवस्थित करती। दोपहर में वह कियान शुंजी के साथ दोपहर का भोजन करने गई। दोपहर बाद उसने सुकिन से बातचीत की और रात को वह अपने कमरे में लौट आई और खिड़की से आसमान को निश्चिंत होकर देखती रही। उसका जीवन नीरस और उबाऊ था, लेकिन कम से कम सुकिन का साथ तो उसके पास था। सुकिन उसका बहुत ख्याल रखती थी, हमेशा उसकी देखभाल करती, उसे रोचक कहानियां सुनाती थी। आहिन भी धीरे-धीरे सुकिन पर निर्भर हो गई। इस अपरिचित जगह में सुकिन ही उसका एकमात्र सहारा थी। उन्हें एक दूसरे के करीब आते देख बीबी डोंग को तीव्र ईर्ष्या और क्रोध का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे सुकिन ने उसे धोखा दिया हो। वे कभी प्रतिद्वंदी थे, लेकिन दोस्त भी थे। अब सुकिन की नजरें केवल आहिन पर टिकी थी और वह बीबी डोंग की भावनाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। सुकिन, तुम बदल गई हो, बेबी डोंग ने एक दिन अनजाने में कहा। सुकिन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी शर्मिंदगी झलक रही थी। बेबी डोंग, मैं बदली नहीं हूँ, बस। क्या मतलब? बेबी डोंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे बेहतर है? क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी देखभाल की ज्यादा लायक है? सुकिन ने सिर हिलाया, नहीं, बात बस इतनी सी है कि वह भी एक स्पिरिट बीस्ट है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। बेबी डोंग ने उपहास करते हुए कहा, स्पिरिट बीस्ट, तुम दोनों स्पिरिट बीस्ट हो, इसलिए तो तुम एक ही पक्ष में हो, मैं तो बस एक बाहरी व्यक्ति हूँ। सुकिन ने उसकी ओर देखा, उसका दिल बेबसी से भर गया था। बेबी डोंग, ऐसा मत करो, हम हमेशा से दोस्त रहे हैं। दोस्त? बेबी डोंग की मुस्कान और भी ठंडी हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं? सुकिन चुप हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह जानती थी कि बेबी डोंग गुस्से में है और यह सामान्य गुस्सा नहीं है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कैसे मनाए। एक तरफ खड़ी आहिन ये सब देखकर अपराध बोध से भर उठी। वह जानती थी कि उसी की वजह से सुकिन और बेबी डोंग के रिश्ते में खटास आई थी। वह समझाना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मुझे माफ कर दीजिए, उसने धीरे से कहा। बेबी डोंग ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी शीतलता झलक रही थी। तुम्हारे पाखंड की कोई जरूरत नहीं है। वह मुड़ी और कियान रेनिक्सुए को पकड़े हुए चली गई। आहिन वहीं खड़ी रही, सिर झुकाए, कुछ नहीं बोली। सुकिन उसे देखती रही, उसका दिल उसके लिए दुख से भर गया। अध्याय 99, आज रात तुम यहीं रुकोगे। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, उसने धीरे से कहा। वह बस थोड़ी खराब मूड में है। आहिन ने सिर हिलाया, मुझे पता है, लेकिन वह जानती थी कि ऐसा नहीं था। बीबी डोंग सचमुच गुस्से में थी और तो और वह उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली थी। शाम को सुकिन बीबी डोंग के कमरे में आई। बीबी डोंग खिड़की के पास बैठी बाहर चांदनी देख रही थी। कियान रेनिक्सु पहले ही सो चुकी थी, अपने छोटे से चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए बिस्तर पर लेटी हुई थी। बेबी डोंग, सुकिन ने धीरे से कहा। बेबी डोंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? सुकिन चलकर उसके पास आई और बैठ गई। मैं तुमसे मिलने आई थी। मैं ठीक हूँ, बीबी डोंग की आवाज ठंडी थी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम मुझे देखो। सुकिन ने उसकी ओर देखा, उसका दिल प्रवाह से भरा हुआ था। बेबी डोंग, मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी। वह भी एक आत्मा दानव है और उसके लिए ये सब आसान नहीं रहा है। बेबी डोंग ने उसकी ओर मुड़कर देखा, उसके लिए यह आसान नहीं रहा। क्या मेरे लिए यह आसान रहा है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। गुरुजी ने मेरी आध्यात्मिक शक्ति छीन ली और मुझे यहाँ कैद कर लिया। मुझे मजबूर किया गया, उसका क्या? वह अपनी मर्जी से गुरुजी के साथ वापस आई। उसकी स्थिति में क्या मुश्किल है? सुकिन चुप हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि बीबी डोंग की बात सच थी। आहिन वाकई अपनी मर्जी से कियान शुंजी के साथ वापस आई थी, जबकि उसे बंदी बनाया गया था। उनकी परिस्थितियां वाकई अलग थीं। मुझे माफ कर दीजिए, सुकिन ने धीरे से कहा। बीबी डोंग ने अपने आंसू पोंछे, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चले जाना चाहिए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। सुकिन खड़ी हुई और उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। बीबी डोंग खिड़की के पास बैठी बाहर चांदनी देख रही थी। उसका दिल उदासी और अकेलेपन से भरा हुआ था। उसने सुकिन को अपना दोस्त समझा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोस्ती बस इतनी ही है। स्वार्थ के आगे दोस्ती का कोई महत्व नहीं होता। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। राक्षस देवता की आवाज उसके मन में गूंज उठी, दुखी मत हो, तुम्हें दोस्तों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही तुम परीक्षाएं पूरी करोगी, तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तब तक तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। बीबी डोंग ने अपनी आंखें खोली, उन्हें दृढ़ संकल्प की एक झलक थी। हाँ, उसे दोस्तों की जरूरत नहीं थी, उसे केवल शक्ति की जरूरत थी। शक्ति ही उसका एकमात्र सहारा थी। वह उठी, पलंग के पास गई और कियान रेनिक्सु को देखा। कियान रेनिक्सु अभी भी सो रही थी, उसके छोटे से चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसने धीरे से अपनी बेटी के गालों को सहलाया, उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। रेनिक्सु, मां के पास अब सिर्फ तुम ही बची हो। इसके बाद के दिनों में स्पिरिट हॉल का वातावरण शांत हो गया। बीबी डोंग और आहिन के बीच फंसी सुकिन दुविधा में थी। वह बीबी डोंग के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहती थी, लेकिन बीबी डोंग उसके प्रति उदासीन बनी रही। वह आहिन की देखभाल करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि बीबी डोंग गलत समझ लेगी। हर दिन थका देने वाला था, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। आहिन के लिए भी समय आसान नहीं था। बेबी डोंग की नापसंदगी जानते हुए उसने उसे बचने की पूरी कोशिश की। कियान शुंजी की सेवा करने के अलावा वह अपने कमरे में ही रहती थी और शायद ही कभी बाहर जाती थी। वह सुकिन के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी और न ही बेबी डोंग को नाराज करना चाहती थी। दूसरी ओर बीबी डोंग धीरे-धीरे और शांत होती चली गई। वह सुकिन या आहिन से शायद ही कभी बात करती थी। वह बस हर दिन अपने कमरे में बैठी रहती थी और कियान रेनिक्सुए को पकड़े रहती थी। कभी-कभार वह बगीचे में टहलने जाती थी, लेकिन हमेशा अकेली ही रहती थी। उसके मन में बस एक ही विचार था, बलवान बनना, राक्षस देवता की परीक्षाएं पूरी करना, अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करना और फिर इस स्थान को छोड़ देना। तीनों महिलाओं में आए बदलावों को देखकर कियान शुंजी के होठों पर मुस्कान आ गई। यही वो असर था जो वो चाहता था। अगर वे एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने में लगे रहेंगे, तो न तो वे एकजुट हो पाएंगे और न ही उनके पास अन्य बातों के बारे में सोचने की ऊर्जा बचेगी। उनके सारे विचार उसकी कृपा पाने की ओर में ही केंद्रित रहेंगे, जबकि उसे केवल आनंद लेने की आवश्यकता होगी। उस शाम कियान शुंजी ने सुकिन को बुलाया। आहिन कैसी तरह से तालमेल बिठा रही है? सुकिन ने सिर हिलाया, काफी अच्छी, वह बहुत आज्ञाकारी है। कियान शुंजी मुस्कुराई, यह अच्छा है, कल से उसे भी मेरे साथ सेवा करने के लिए कह देना। सुकिन ने अपना सिर झुका लिया, जी हाँ, पोप। कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा, उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ गए। क्या तुम खुश नहीं हो? सुकिन ने सिर हिलाया, नहीं, मैं बस बीबी डोंग को लेकर थोड़ी चिंतित हूँ। कियान शुंजी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी चिंता क्यों? उसकी चिंता करने की क्या बात है? सुकिन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि बीबी डोंग दिन ब दिन एकांत प्रिय और चुप होती जा रही है। उसे डर था कि कहीं वह कोई मूर्खतापूर्ण काम न कर बैठे। कियान शुंजी खड़ी हुई, उसके पास गई, हाथ बढ़ाकर उसके गाल को धीरे से सहलाया। ज्यादा मत सोचो, बस अपना काम अच्छे से करो। सुकिन ने सिर हिलाया, जी हाँ, पोप। कियान शुंजी ने उसे गले लगा लिया, आज रात तुम यहीं रुकोगी। सुकिन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने धीरे से सिर हिलाया। खिड़की के बाहर चांदनी पानी की तरह लग रही थी। एक नए दिन की शुरुआत होने वाली थी। देर रात स्पिरिट हॉल का पिछला भाग एकदम शांत था। गलियारे की खिड़कियों से चांदनी छनकर आ रही थी, जिससे फर्श पर चांदी जैसी सफेद रोशनी की चादर बिछी हुई थी। आहिन का कमरा गलियारे के अंत में था, जिसका दरवाजा कसकर बंद था और रोशनी की एक किरण भी बाहर नहीं निकल रही थी। स्पिरिट हॉल में लाए जाने के बाद से आहिन लगभग आधे महीने से यहीं रह रही थी। हर दिन वो समय पर उठती, कियान शुंजी के कार्यालय में सफाई करने, चाय बनाने और फाइलों को व्यवस्थित करने जाती, फिर अपने कमरे में लौट आती, दरवाजा बंद कर लेती और अकेली खाली निगाहों से देखती रहती। वह बहुत कम बोलती थी और शायद ही कभी बाहर जाती थी। सुकिन कभी-कभार उससे बात करने आती थी, जबकि बीबी डोंग उससे कभी बात नहीं करती थी। वो किसी ग्रीन हाउस में रोपे गए फूल की तरह थी, जीवित तो थी, लेकिन अपनी जीवंतता खो चुकी थी। आज रात भी उसे नींद नहीं आई। वो खिड़की के पास बैठी बाहर चांद को निहार रही थी। चांदनी उस पर पड़ रही थी, जैसे उसके नीले बाल चांदी जैसे रंग के हो गए थे। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में दुख छलक रहा था। वह उस दिन के बारे में फिर से सोच रही थी। वो पल जब तानशियाओ को कमर से दो टुकड़ों में काट दिया गया था। वो पल जब तानहाव का सिर जमीन पर टकराया था और तानहाव की घृणा से भरी आंखें जब उसने उसे गालियां दी। वे दृश्य किसी बुरे सपने की तरह थे, जो उसे जकड़ लेते थे और उसे सोने नहीं देते थे। वो जानती थी कि उसे अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तानहाव मर चुका था और तानशियाओ भी। उनके और उसके बीच का सब कुछ समाप्त हो गया था, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। जब भी रात शांत होती, वे दृश्य अपने आप बार-बार सामने आ जाते, मानो पुनर्जन्म की कहानी में होते हों। उसने आंख भरी और अपना सिर नीचे करके अपने हाथों को देखने लगी। इन हाथों ने कभी तानहाव के घावों पर पट्टी बांधी थी, उसके लिए चाय बनाई थी और उसे खतरे से बचाया था।
लेकिन नहीं हाथों को तानहाव ने झटक दिया था। उसने कहा था, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसकी हथेली पर टपकने लगे, जो इतने ठंडे थी कि रूह कांप रही थी। तभी दरवाजे के बाहर से हल्की पचाप सुनाई दी। आहिन ने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा। पचाप बाहर रुक गई और फिर दरवाजा खुल गया। कियान शुनजी दरवाजे पर खड़ा था। उसने गहरे नीले रंग का स्लीपिंग रोब पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे, जिससे वह दिन के मुकाबले थोड़ा अधिक सहज दिख रहा था। उसके हाथों में शराब का एक बर्तन और 2 प्याले थे और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अध्याय 100 देर रात की बातचीत। अभी तक सोए नहीं, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज कोमल थी, मानो कोई दोस्त चिंता व्यक्त कर रहा हो। आहिन बिना कुछ बोले उसे देखती रही। उसके मन में सतर्कता की लहर दौड़ गई, लेकिन ज्यादातर उलझन ही थी। वो यहाँ क्या कर रहा था? कियान शुनजी कमरे में दाखिल हुए और खिड़की के पास रखी छोटी गोल मेज पर शराब की बोतल और प्याले रख दिए। उन्होंने एक कुर्सी खींची, आहिन के सामने बैठ गए। अपने लिए एक गिलास शराब डाली और आहिन के लिए भी एक गिलास शराब डाली। एक घूंट पी लो, उसने आहिन के सामने शराब का गिलास बढ़ाते हुए कहा। इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। आहिन ने शराब के गिलास को देखा और हिली नहीं। कियान शुनजी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपना गिलास उठाया और धीरे से एक घूंट पिया। तुम क्या सोच रही हो? उसने आहिन के चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए पूछा। आहिन ने सिर हिलाया, कुछ नहीं। कियान शुनजी मुस्कुराया, तुम तानहाव के बारे में सोच रही हो। उसकी आवाज कोमल थी, फिर भी आहिन के दिल पर भारी हथौड़ी की तरह लगी। आहिन का शरीर थोड़ा कांप उठा और हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। कियान शुनजी ने अपना गिलास नीचे रखा, कुर्सी पर पीछे झुककर खिड़की से बाहर चांद को देखने लगा। तानहाव तुम्हारे दुख के लायक नहीं है। उसकी आवाज शांत थी, मानो वो कोई तथ्य बता रहा हो। उसने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की। आहिन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। तुम्हें कैसे पता? कियान शुनजी ने अपना सिर घुमाया और उसकी निगाहों से नजरें मिलाईं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उसने सहजता से कहा। कोई व्यक्ति दूसरे की परवाह करता है या नहीं, यह उसकी आंखों, उसके कार्यों और उसके शब्दों से पता चलता है। तानहाव आपको महज एक मित्र के रूप में देखता था। नहीं, मित्र के रूप में भी नहीं। वो आपको एक उपयोगी उपकरण की तरह देखता था। आपने उसके घावों को भरा और उसने इसे स्वीकार किया। आपने मुश्किल समय में उसका साथ दिया और उसने इसे स्वीकार किया। आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसने ये सब स्वीकार किया। लेकिन उसने बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। उसने कभी नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो, कभी तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं की और कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। आहिन ने बिना कुछ बोले अपना सिर नीचे कर लिया। उसके हृदय में भावनाओं का एक जटिल सैलाब उमड़ रहा था। वो ये बात मानना नहीं चाहती थी, लेकिन कियान शुनजी की कही बात सच लग रही थी। तानहाव ने सचमुच कभी उसे उसकी इच्छा नहीं पूछी थी और न ही उसकी भावनाओं की परवाह की थी। वो बस स्वीकार करता रहा, स्वीकार करता रहा और स्वीकार करता रहा। उस दिन कियान शुनजी ने आगे कहा, जब उसे पता चला कि तुम एक स्पिरिट बीस्ट हो, तो तुमने उसकी प्रतिक्रिया भी देखी। यह न तो सदमा था, न ही भ्रम, बल्कि घृणा थी। उसने तुम्हीं को उससे हुए दूर धकेल दिया और तुम्हें अभिशाप और दरिंदा कहा। ये उसके सच्चे विचार थे। उसके दिल में एक आत्मा राक्षस केवल एक आत्मा राक्षस है, जो मनुष्य के बराबर होने के योग्य नहीं है। चाहे आप उसके प्रति कितने भी अच्छे, विनम्र या दयालु क्यों न हो, उसकी नजरों में आप हमेशा एक बाहरी व्यक्ति ही थे। आहिन की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसे याद आया कि उस दिन तानहाव ने उसे किस नजर से देखा था, घृणा से भरी नजर, मानो किसी गंदी चीज को देख रहा हो। उस पर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसमें जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं है। कियान शुनजी की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। उसका बड़ा भाई उसे बचाने के लिए मर गया और वह रोने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसमें किसी की रक्षा करने की क्षमता नहीं है, नहीं अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने की। वो केवल कियस काय संप्रदाय द्वारा बिगाड़ा गया एक युवा स्वामी है, जो स्वयं को स्वर्ग के नीचे जय समझता है, जबकि सच्चाई यह है कि वही प्रहार सहन नहीं कर सकता। क्या ऐसा व्यक्ति आपके कष्ट के लायक है? आहिन ने बिना कुछ बोले अपने होंठ दबा लिए। उसके दिल में एक कश्मकश चल रही थी। वो ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि कियान शुनजी सही था, लेकिन उसकी बुद्धि उसे बता रही थी कि उसने जो कुछ भी कहा वह सच था। वो तो मर चुका है। कियान शुनजी ने उदासीनता से कहा। उसे मैंने मारा था, उसके बड़े भाई को भी। उनकी मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने खुद ही अपनी जान जोखिम में डाली। अगर वह स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने नहीं आया होता, तो मुझसे नहीं मिला होता। अगर मुझसे नहीं मिला होता, तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ होता। इसलिए अगर किसी को दोष देना है, तो उन्हें खुद को दोष देना चाहिए। आहिन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कई तरह के भाव थे, दुख, उलझन और यहाँ तक कि थोड़ी सी राहत भी। उसे खुद भी नहीं पता था। वो बस इतना जानती थी कि कियान शुनजी के शब्द उसके दिल के एक दरवाजे की चाबी की तरह थे, जिसने उस दरवाजे को खोल दिया। उस ताले के पीछे वह सच्चाई छिपी थी, जिसका सामना करने से वह हमेशा कतराती रही थी। कियान शुनजी उठ खड़ा हुआ और उसके पास गया। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके बालों को सहलाया। ये स्पर्श इतना कोमल था, मानो किसी घायल छोटे जानवर को शांत कर रहा हो। आहिन ने हाथ नहीं हटाया। उसने बस अपना सिर नीचे रखा और उसके हाथ को अपने बालों में फिरने दिया। तुम एक अच्छी महिला हो, कियान शुनजी ने कोमल स्वर में कहा। कोमल, दयालु और करुणामय, तुम अधिकांश मनुष्यों से श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी नालायक व्यक्ति के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए। आहिन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसका चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब था और वह उसकी आंखों में चमक साफ देख सकती थी। उस चमक में कोमलता, प्रशंसा और कुछ ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, उसमें हल्की सी कंपन थी। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। कियान शुनजी का हाथ उसके बालों से फिसलकर उसके गाल पर गया और उसने धीरे से उसके आंसुओं के निशान पोंछे। मेरे पीछे आओ, उसने कोमल स्वर में कहा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम प्यार और स्नेह के योग्य हो। आहिन ने उसकी ओर देखा। उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस पर विश्वास करे या नहीं। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी बातें सच्ची हैं या झूठी। लेकिन वो जानती थी कि इस समय वो बहुत कमजोर, बहुत अकेली और किसी के सहारे की सख्त जरूरत में थी। और उसके सामने खड़ा वो व्यक्ति, हालांकि उसने तानहाव और तानशियाओं की हत्या कर दी थी, हमेशा उसके प्रति बहुत ही सौम्य रहा था। उसने मुंह खोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कियान शुनजी ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। वो झुका और उसके होठों को चूम लिया। आहिन का शरीर अचानक जम गया। उसके हाथ अनायास ही उसकी छाती पर जा लगे। लेकिन उसका सीना लोहे की दीवार की तरह हार्ड था। उसका चुंबन बहुत कोमल, बहुत नरम था, मानो वसंत की हवा फूलों की पंखुड़ियों को छू रही हो। आहिन का प्रतिरोध उसी क्षण टूट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे चुंबन करने दिया। कियान शुनजी का हाथ उसके गाल से फिसलकर उसके कंधे पर आ गया और उसने धीरे से उसकी नाइट गाउन की बैक खोल दी। आहिन का शरीर थोड़ा कांपा, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने बस अपना सिर नीचे झुकाए रखा और उसे ऐसा करने दिया। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे और क्या करे। उसने बस निष्क्रिय रूप से सब कुछ स्वीकार कर लिया। कियान शुनजी उसे उठाकर बिस्तर पर ले गई। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जो आहिन के पीले चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में नजर था, न उम्मीद, बस एक गहरी सुंदरता थी। वो छत को घूर रही थी। उस पर चांदनी को फैलते हुए देख रही थी। उसका दिल एकदम शांत था। कियान शुनजी का हाथ उसके शरीर पर फिरा। उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसने एक भी आवाज नहीं निकाली। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली, अपने होंठ दबाए और सब कुछ सहन कर लिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया, तो आहिन बिस्तर पर से उठकर ले गई। उसकी पीठ कियान शुनजी की ओर थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। उसे नहीं पता था कि वह क्यों रो रही है। क्या किसी हानि के कारण, किसी लाभ के कारण, या फिर उलझन के कारण? उसे कुछ नहीं पता था। वो बस इतना जानती थी कि आज रात से सब कुछ बदल जाएगा। कियान शुनजी उसके बदन में लेट गई और धीरे से उसकी कमर को अपने करीब खींच लिया। आहिन का शरीर थोड़ा अकड़ गया, लेकिन उसने खुद को अलग नहीं किया। अध्याय 101 निकल लिया गया। सो जाओ, उसने संतुष्टि भरी आवाज में धीरे से कहा। कल से एक नया दिन शुरू होगा। आहिन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू बहने दिए। उसे नहीं पता था कि वो सोई थी या नहीं। उसे बस इतना पता था कि जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तब भी वो रो रही थी। जब कियान शुनजी की नींद खुली, तो आहिन बिस्तर पर नहीं थी। वो खिड़की के पास बैठी बाहर सूर्य को देख रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान अभी भी थे और उसकी आंखों में जगता झलक रही थी। कियान शुनजी उठे और कपड़े पहने। वे आहिन के पीछे गए और धीरे से उनके कंधे पर थपथपाया। अच्छी तरह आराम करो, आज तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आहिन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। कियान शुनजी ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर मुड़कर चला गया। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया और कमरा फिर से शांत हो गया। आहिन खिड़की के पास बैठी धीरे-धीरे उगते सूरज को देख रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। जब तक सुकीन आहिन के कमरे में नाश्ता लेकर आई, तब तक सुबह के 8 बज चुके थे। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोलकर उसने देखा कि आहिन खिड़की के पास बैठी बाहर को निश्चिंत होकर देख रही थी। आहिन, नाश्ते का समय हो गया है। सुकीन ने धीरे से कहा और ट्रे को छोटी गोल मेज पर रख दिया। आहिन ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सुकीन ने आहिन की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे देखे और उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। इसके अलावा उसके होंठ थोड़े सूजे हुए थे और उसकी गर्दन पर हल्के लाल निशान थे। सुकीन का दिल तुरंत बैठ गया। एक अनुभवी महिला होने के नाते वो एक नजर में ही बता सकती थी कि आहिन के साथ क्या हुआ था। सुकीन ने मुंह खोल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आहिन ने अपना सिर झुका लिया और चुप रही। उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। सुकीन चलकर उसके पास आई, उसके बगल में बैठ गई और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आहिन, क्या तुम ठीक हो? आहिन ने अपना सिर हिलाया और जबरदस्ती मुस्कुराई। मैं ठीक हूं। उसे देखकर सुकीन का दिल दुख से भर गया। वो जानती थी कि आहिन ठीक नहीं है, बस वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे से कहा, आहिन, तुम्हें जानना जरूरी है कि तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। आहिन की आंखों में आंसू भर आए। धन्यवाद सुकीन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सुकीन ने उसे प्यार से गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाई। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। आहिन चुपचाप रोते हुए सुकीन के कंधे से टिक गई। दोनों महिलाएं एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुई थी, जैसे दो घायल छोटे जानवर गर्मी पाने के लिए एक दूसरे से लिपट रहे हों। सुकीन, आहिन की नाश्ता खत्म होने तक उसके साथ रही, फिर उसने कमरा साफ करने में उसकी मदद की। आहिन की मूड में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन उसकी आंखों में उदासी अभी भी बरकरार थी। सुकीन जानती थी कि इस तरह के घाव को भरने में समय लगता है। वो बस उसके साथ रह सकती थी। सुबह सुकीन दफ्तर पहुंची। कियान शुनजी पहले से ही अपनी डेस्क पर बैठकर फाइलों की समीक्षा कर रहे थे। बीबी डोंग भी वही थी। कियान रेनेक्सू को पकड़े खिड़की के पास बैठी थी। सुकीन को अंदर आते देख बीबी डोंग ने ऊपर देखा। उस पर एक नजर डाली और फिर अपना सिर नीचे करके अपनी बाहों में बैठी कियान रेनेक्सू को देखती रही। सुकीन डेस्क के पास गई और फाइलों को व्यवस्थित करने लगी। उसका सारा ध्यान आहिन की स्थिति पर केंद्रित था। वो कियान शुनजी से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में बात कैसे शुरू करे।
कियान शुंजी ने ऊपर देखा और उसकी ओर एक नजर डाली। क्या हुआ? तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो। सुकिन ने सिर हिलाया। कुछ नहीं है। कियान शुंजी ने फाइलें नीचे रख दी और कुर्सी पर पीछे झुक गए। आहिन आज नहीं आई। क्या आप जानते हैं क्यों? सुकिन का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने कियान शुंजी की ओर देखा, जिसकी आंखों में थोड़ी शरारत झलक रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सुकिन ने धीरे से कहा। कियान शुंजी मुस्कुराए। क्या ऐसा है? तो आपको उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। सुकिन ने अपना सिर झुकाया। जी हाँ, पोप। खिड़की के पास बैठी बीबी डोंग उनकी बातचीत सुनकर अपने मन में संदेह की लहर दौड़ती हुई महसूस करने लगी। आहिन नहीं आई। क्या तबीयत ठीक नहीं है? उसने सुकिन के चेहरे के भाव देखे, फिर कियान शुंजी की मुस्कान देखी और अचानक उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है। उसकी आंखों में एक पल के लिए ठंडक सी झलक गई। दोपहर के समय सुकिन आहिन को दोपहर का भोजन देने गई। आहिन अभी भी खिड़की के पास बैठी थी, बाहर खाली निगाहों से देख रही थी। उसका चेहरा भी थका हुआ था। सुकिन ने भोजन मेज पर रखा और उसके बगल में बैठ गई। आहिन, कुछ खा लो, सुकिन ने धीरे से कहा। आहिन ने सिर हिलाया, मेज की ओर चली और बैठ गई। उसने चॉपस्टिक उठाए, खाने का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। उसने चबाया, लेकिन उसका स्वाद मोम जैसा था। कुछ टुकड़े खाने के बाद उसने चॉपस्टिक नीचे रख दी। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? सुकिन ने पूछा। आहिन ने सिर हिलाया, मैं खा नहीं सकती। उसे देखकर सुकिन का दिल दया से भर गया। आहिन, क्या तुम उससे नफरत करती हो? आहिन काफी देर तक चुप रही। मुझे नहीं पता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने तान खाओ और तान शियाओ को मार डाला, इसलिए मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। लेकिन वह मेरे प्रति बहुत दयालु था। मुझे पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं मिला। सुकिन चुप हो गई। वह आहिन की भावनाओं को समझ गई थी। कियान शुंजी बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति था। वह दबंग था, फिर भी कोमल भी था। वह निर्दयी था, लेकिन वह परवाह भी दिखा सकता था। वह लोगों को उससे नफरत करने पर मजबूर करता था, फिर भी उसे सच्ची नफरत करना नामुमकिन था। आहिन, सुकिन ने धीरे से कहा, यहाँ हम केवल जीवित रह सकते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमें जीना ही होगा। आहिन ने सिर हिलाया, मैं करूंगी। दोपहर में बीबी डोन कियान रेनेक्सू को बगीचे में ले गई। सुकिन बगीचे की बेंच पर बैठी फूलों को निहार रही थी। बीबी डोन उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई। आहिन को क्या हुआ है? बीबी डोन ने सीधे पूछा। सुकिन ने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए हिचकिचाई। वह कल रात पोप उसके कमरे में गए थे। बीबी डोन की पुतलियां थोड़ी सी खुल गईं। उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ आईं, ईर्ष्या, क्रोध और यहाँ तक कि थोड़ी सी राहत भी। उसे खुद भी नहीं पता था। वह बस इतना जानती थी कि अब से आहिन भी उन्हीं की तरह हो जाएगी। क्या ऐसा है? उसने भावहीन स्वर में कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। सुकिन ने उसकी तरफ देखा। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। बीबी डोन, क्या तुम ठीक हो? बीबी डोन ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। मुझे पता था कि ये दिन कभी न कभी तो आएगा ही। उसने अपना सिर झुकाकर अपनी बाहों में बैठी कियान रेनेक्सू को देखा। कियान रेनेक्सू अभी भी सो रही थी। उसके छोटे से चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। बीबी डोन के दिल में एक नई शक्ति का संचार हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी बेटी उसके साथ थी। यह ऐसी चीज थी जिसे कोई उसे कभी छीन नहीं सकता था। सुकिन, बीबी डोन अचानक बोली। हम आपको क्या लगता है कि शिक्षक सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं? सुकिन दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बीबी डोन ये सवाल पूछेगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, शायद उसे कोई पसंद नहीं है। बीबी डोन मुस्कुराई। उस मुस्कान में कड़वाहट, बेबसी और आत्मव्यंग्य का भाव था। सचमुच, वो किसी को पसंद नहीं करता। हम सब बस औजार हैं, उपयोगी औजार। सुकिन चुप हो गई। वो जानती थी कि बीबी डोन सच कह रही है। कियान शुंजी की नजर में वे सब सिर्फ औजार थे, काम के औजार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोनों महिलाएं बगीचे में चुपचाप बैठी फूलों को निहार रही थी। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी, फिर भी वो उनके दिलों को गर्माहट नहीं दे पा रही थी। रात में कियान शुंजी आहिन के कमरे में आई। आहिन खिड़की के पास बैठी बाहर चांद को देख रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसका शरीर थोड़ा कांपा, लेकिन वह मुड़ी नहीं। अध्याय 102 कियान दाओयू से मुलाकात। कियान शुंजी चलकर उसके पास बैठ गई। आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? आहिन ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रही। कियान शुंजी ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को धीरे से सहलाया। ज्यादा मत सोचो, समय के साथ तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। आहिन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। क्यों तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आहिन की पुतलियां थोड़ी सी खुल गईं। क्या वह उसे पसंद करता था? क्या वह उसे पसंद करता था? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस पर विश्वास करे या नहीं, लेकिन वह जानती थी कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। कियान शुंजी ने झुककर उसके होठों को चूमा। इस बार आहिन ने मुंह नहीं मोड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे चूमने दिया। खिड़की के बाहर चांदनी पानी की तरह साफ थी। एक नए दिन की शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह जब आहिन उठी तो कियान शुंजी जा चुकी थी। वह बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रही। उसका दिमाग सुन्न था। पिछली रात के निशान उसके शरीर पर अभी भी बाकी थे। वह जानती थी कि आज से सब कुछ बदल गया है। वह उठी, कपड़े पहने और खिड़की की ओर चली गई। बाहर तेज धूप चमक रही थी और डालियों पर पक्षी चहचहा रहे थे। धूप को देखते ही उसके भीतर एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। उसे नहीं पता था कि उसका भविष्य कहां है, लेकिन वह जानती थी कि उसे जीवित रहना है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे जीना तो था ही। जब सुकिन नाश्ता लेकर आई तो आहिन पहले से ही तैयार थी। हालांकि उसके चेहरे पर थकान के निशान अभी भी थे, लेकिन वह कल से कुछ बेहतर लग रही थी। उसे देखकर सुकिन ने उसकी गर्दन पर और भी लाल निशान देखे और उसके मन में गहरा दुख छा गया। आहिन, क्या तुम आज ऑफिस जा रही हो? सुकिन ने पूछा। आहिन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं हमेशा के लिए छिप नहीं सकती। सुकिन ने उसकी तरफ देखा और गहरी राहत महसूस की। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों महिलाएं एक साथ कमरे से बाहर निकली और दफ्तर की ओर चल पड़ी। गलियारे में उनकी मुलाकात बीबी डोन से हुई। कियान रेनेक्सू को बाहों में लिए बीबी डोन ने उनकी ओर देखा। उनकी निगाहें एक पल के लिए आहिन पर टिकी और फिर हट गईं। सुप्रभात, उसने सरल शब्दों में कहा। सुप्रभात, सुकिन ने उत्तर दिया। आहिन ने भी सिर हिलाया। सुप्रभात। तीनों एक साथ दफ्तर में दाखिल हुए। कियान शुंजी पहले से ही अपनी डेस्क पर बैठे फाइलों को देख रहे थे। उन्हें अंदर आते देख उन्होंने अपना सिर उठाया और एक पल के लिए आहिन पर उनकी नजर टिक गई। उनके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। आप सब यहाँ हैं? उसने शांत स्वर में पूछा। तीनों महिलाओं ने एक मत होकर सिर हिलाया। जी हाँ, पोप। कियान शुंजी ने अपनी निगाहें हटाई और फाइलों को देखने में जुट गए। दफ्तर में सन्नाटा छा गया। बस पन्नों की पलटने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुकिन किताबों की अलमारी को व्यवस्थित कर रही थी। बीबी डोन खिड़की के पास बैठी थी और आहिन चाय बना रही थी। ऊपर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ अलग था। बीच-बीच में बीबी डोन की नजर आहिन पर पड़ती थी। उसने आहिन की गर्दन पर लाल निशान और उसकी चाल में हल्की अकड़न देखी। उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी, ईर्ष्या, क्रोध और यहाँ तक कि थोड़ी सी सहानुभूति भी। वह भी एक बार इस स्थिति से गुजर चुकी थी। पहली बार ऐसा होने के बाद वह भी ठीक उसी तरह सामान्य रूप से चलने लगी थी। उसकी गर्दन पर भी वैसे ही लाल निशान थे। वह जानती थी कि आहिन ने क्या अनुभव किया था। सुकिन ने भी आहिन में आए सूक्ष्म बदलावों को महसूस किया और उसका दिल उसके लिए तड़प उठा। वह जानती थी कि आहिन अभी तक अनुकूलित नहीं हो पाई है। उसे समय चाहिए। चाय बनाने के बाद आहिन उसे कियान शुंजी के पास ले आई। कृपया अपनी चाय का आनंद लें पोप। उसकी आवाज कोमल थी, थोड़ी कांप रही थी। कियान शुंजी ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पिया। बुरा नहीं है, उसने आहिन की ओर देखा। आज तुम मेरे साथ एल्कोहल चलोगी? आहिन थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर उसने सिर हिलाया। जी पोप। ये देखकर बीबी डोन के मन में कड़वाहट की लहर दौड़ गई। गुरुजी ने उसे कभी भी एल्कोहल नहीं ले गए थे। नहीं, उन्होंने सुकिन को। आहिन को यहाँ आए हुए केवल आधा महीना ही हुआ था और गुरुजी उसे पहले ही वहां ले जा रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जगह कोई और ले रहा हो। सुकिन को भी थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। वह चुपचाप किताबों की अलमारी को व्यवस्थित करती रही, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। चाय खत्म करके कियान शुंजी उठ खड़ा हुआ। चलो चलते हैं। उसने आहिन की तरफ देखा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। आहिन भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वे दोनों कार्यालय से बाहर निकल गए। बेबी डोन और सुकिन को वहीं छोड़ दिया। कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय कियान रेनेक्सू की कभी कभार सुनाई देने वाली शिशु जैसी आवाज के। दरवाजे की ओर देखते हुए बेबी डोन की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। सुकिन, तुम्हें क्या लगता है कि टीचर सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं? सुकिन कुछ पल चुप रही, फिर उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, शायद यह आहिन है। बेबी डोन हंस पड़ी। उसकी मुस्कान में कड़वाहट, बेबसी और थोड़ी सी आत्महीनता झलक रही थी। हाँ, यह आहिन है। हम दोनों अब अतीत की बातें हैं। सुकिन कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप किताबों की अलमारी को व्यवस्थित करती रही। उसका दिल कड़वाहट से भरा हुआ था। एंड हॉल में कियान दाओयू आनंद में बैठकर चाय पी रहा था। कियान शुंजी को अंदर आते देख उसने अपना सिर उठाया और उसकी नजर आहिन पर पड़ी। तो क्या यही वही 1 लाख साल पुराना नीला चांदी का सम्राट है? उसने पूछा। कियान शुंजी ने सिर हिलाया। जी पिताजी। कियान दाओयू ने कुछ देर आहिन को गौर से देखा और सिर हिलाया। बुरा नहीं है। कियान शुंजी मुस्कुराई। वो करेगी। सिर झुकाए कियान शुंजी के पीछे खड़ी आहिन कियान दाओयू की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह उस बूढ़े व्यक्ति से निकलने वाले दबाव को महसूस कर सकती थी, एकदम घुटने वाली दुर्जय उपस्थिति। उसे नहीं पता था कि कियान शुंजी उसे यहाँ क्यों लाए थे। वह बस चुपचाप एक परछाई की तरह उनके पीछे पीछे चल रही थी। कियान शुंजी ने कियान दाओयू से थोड़ी देर बातचीत की और फिर आहिन के साथ चली गई। एंड हॉल से बाहर निकलते ही आहिन ने आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। तुम्हें मेरे पिता से मिलवाने के लिए। आज से तुम मेरी हो। आहिन ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह बस इतना जानती थी कि अब से उसका भाग्य इस आदमी से अटूट रूप से जुड़ चुका है। उस रात आहिन अपने कमरे में लौटी और बिस्तर पर लेकर छत को घूरने लगी। आज की सारी घटनाएं उसके दिमाग में बार-बार चल रही थी। कियान शुंजी का उसे एल्कोहल ले जाना, कियान दाओयू का उसे देखने का तरीका और कियान शुंजी के कहे शब्द। आज से तुम मेरी हो। उसके दिल में भावनाओं का एक सैलाब उमड़ आया, दुख, उलझन और अपने भाग्य के प्रति समर्पण का भाव। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि उसका भविष्य कहां है, लेकिन वह जानती थी कि उसे जीवित रहना है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे जीना जारी रखना था। खिड़की के बाहर चांदनी पानी की तरह साफ थी। एक नए दिन की शुरुआत होने वाली थी। समय उंगलियों से रेत की तरह धीरे-धीरे बीतता चला गया, चुपचाप गुजरता हुआ।
2 साल स्पिरिट हॉल की झंकार के बीच 700 से अधिक दिन और रातें शांतिपूर्वक बीत गईं। सुप्रीम पोंटिफ पैलेस की छत के नीचे बावलियां आती जाती रहीं, बगीचे में फूल खिलते और मुरझाते रहे, फिर से खिलते। सब कुछ बदल रहा था, फिर भी सब कुछ अपरिवर्तित प्रतीत हो रहा था। कियान शुनजी सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े होकर स्पिरिट सिटी के पूरे क्षेत्र को देख रहे थे। सुबह की धूप उन पर पड़ रही थी, जिससे वे सुनहरी चमक में नहा रहे थे। उनके पीछे 3 महिलाएं चुपचाप खड़ी थीं। बेबी डोन ने कियान रेनेक्सी को पकड़ रखा था और सुकीन और आहियन दोनों उठ खड़ी थी। 2 साल बीत चुके थे और वे सभी यहाँ के जीवन, एक दूसरे की उपस्थिति और इस व्यक्ति के पीछे खड़े होने की आदी हो चुकी थी। अध्याय 103 2 वर्ष 2 वर्षों के दौरान स्पिरिट हॉल का प्रभाव बर्फ की गोली की तरह फैलता चला गया। निम्न 4 संप्रदायों का आत्मसमर्पण वहां शुरुआत थी। वास्तविक विस्तार की शुरुआत उन स्पिरिट मास्टर अकादमियों से हुई। हेमंतो साम्राज्य के भीतर 4 मौलिक अकादमियां, थंडर अकादमी, ब्लेजिंग अकादमी, त्याशवी अकादमी और कामिकाज़े अकादमी कभी अपने गुणों वाले स्पिरिट मास्टर्स के पालने की जगह थी, जहां अनगिनत उत्कृष्ट प्रतिभाओं का पोषण हुआ था। लेकिन अब इन अकादमियों के हर कक्षा कक्ष, हर छात्रावास और हर कार्यालय में स्पिरिट हॉल के लोग मौजूद थे। वे विद्वान बनकर आए, अतिथि प्रोफेसरों के नाम पर रुके और अकादमिक अनुसंधान के बहाने घुसपैठ की। किसी ने भी मना नहीं किया, क्योंकि स्पिरिट हॉल द्वारा दी गई शर्तें बहुत ही उदार थीं। संसाधन, स्पिरिट बोन, स्पिरिट रिंग और एक उपाधि प्राप्त बलों से व्यक्तिगत मार्गदर्शन। उन प्रधानाचार्यों को स्पिरिट हॉल के इरादों की जानकारी थी, लेकिन वे इनकार नहीं कर सकते थे। ओह, थंडर अकादमी से एक संदेश आया है। यू विद्वान कियान शुनजी के पीछे खड़ा था और उसके हाथ में एक गोपनीय रिपोर्ट थी। उनके सभी मुख्य पाठ्यक्रम हमारे लोगों ने संभाल लिए हैं। हालांकि प्रधानाचार्य यू लूमियन कुछ हद तक असंतुष्ट हैं, लेकिन वे इसे खुले तौर पर कहने की हिम्मत नहीं करते। कियान शुनजी के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। यू लूमियन, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का सदस्य, उसे असंतुष्ट रहने दो। असंतुष्टि से भला क्या होगा? क्या वह इनकार का एक शब्द भी कहने की हिम्मत करेगा? यू विद्वान ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी हिम्मत नहीं होगी। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन अब 7 महान संप्रदायों में सबसे निचले पायदान पर आ चुका है, यहाँ तक कि खुद की रक्षा करने में भी असमर्थ है। वे हमें नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? कियान शुनजी ने सिर हिलाया। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन, जो कभी स्वर्ग के नीचे नंबर 1 पशु आत्मा और शीर्ष 3 संप्रदायों की शान था, अब एक मजाक बन गया था। गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलरों के मजबूत नेतृत्व पर भरोसा करते हुए एलिफेंट आर्मर अकेडमी ने 7 सेक्स कॉन्फ्रेंस में ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन को हराया और सफलतापूर्वक ऊपरी 3 संप्रदायों में शामिल हो गई। फायर लेपर्ड सेक्ट, विंडसवर्थ सेक्ट और व्हाइट टाइगर सेक्ट की रैंकिंग में भी काफी वृद्धि हुई, जो उनके संबंधित उपाधि प्राप्त डॉलरों बुजुर्गों पर निर्भर थी। जहां तक ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन की बात है, वह बादलों से गिरकर घाटी की तलहटी में आ गिरा था और 7 महान संप्रदायों में सबसे निचले स्तर का प्राणी बन गया था। खबरों के मुताबिक उस बूढ़े कबीले के मुखिया यू युवांजिन को इतना गुस्सा आया कि उन्हें खून की उल्टी होने लगी और वे महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। लेकिन वो क्या कर सकता था? असीम शक्ति के सामने हर प्रतिरोध व्यर्थ था। अन्य अकादमियों का क्या? कियान शुनजी ने पूछा। ब्लेजिंग अकेडमी, त्याशवी अकेडमी और कामिकाज़े अकेडमी में पूरी तरह से घुसपैठ हो चुकी है, यू युवान ने आगे कहा। प्रधानाचार्यों और प्रमुख प्रोफेसरों को हमारे लोगों से बदल दिया गया है। छात्रों के वैचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम में भी पूरी तरह से स्पिरिट हॉल द्वारा संकलित पाठ्यपुस्तकों का ही उपयोग किया जाता है। बचपन से ही स्पिरिट हॉल की मानसिकता को उनमें बिठाकर उन्हें ये बताया जाता है कि स्पिरिट हॉल ही स्पिरिट मास्टर बनने का अंतिम गंतव्य है। कियान शुनजी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वो यही प्रभाव चाहता था। शुरुआत स्रोत से करें, शुरुआत बच्चों से करें। 10 या 20 साल बाद महाद्वीप पर स्पिरिट मास्टर्स की नई पीढ़ी को स्पिरिट हॉल द्वारा ही पोषित किया जाएगा। तब तक चाहे ऊपरी 3 संप्रदाय हो या निचले 4 संप्रदाय, चाहे स्वर्ग 2 साम्राज्य हो या तारालू साम्राज्य, सब इतिहास बन चुके होंगे। स्पिरिट हॉल ही एकमात्र शासक होगा। कियान शुनजी ने उदासीनता से कहा, आगे बढ़ते रहो, जल्दबाजी मत करो, धीरे-धीरे करो, मेघों को गर्म पानी में उबालो और उन्हें जाने में सब कुछ भूल जाने दो। जी हाँ, यू विद्वान ने झुककर प्रणाम किया और पीछे हट गया। कियान शुनजी ने पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़ी तीनों महिलाओं को देखा। बेबी डोन ने कियान रेनेक्सू को गोद में ले रखा था। कियान रेनेक्सू 2 साल से अधिक उम्र की थी, उसके तो छोटे-छोटे बाल गूंथे हुए थे और उसकी बैंगनी आंखें उत्सुकता से चारों ओर देख रही थी। वह धीरे-धीरे बेबी डोन जैसी दिखने लगी, लेकिन उसकी बाहों के बीच कियान शुनजी की झलक दिखाई दे रही थी। कियान शुनजी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक जटिल चमक दिखाई दी। मूल रचना में ये बच्चा कियान रेनेक्सू था, जो देवदूत देवता का उत्तराधिकारी और स्पिरिट हॉल का वारिस था। लेकिन इस दुनिया में उसका भविष्य कैसा होगा, ये वो नहीं जानता था। लेकिन वो जानता था कि वो उसकी बेटी और स्पिरिट हॉल की राजकुमारी होगी। शिक्षक, रेनेक्सू आपको याद करती है। बेबी डोन ने कियान रेनेक्सू को कियान शुनजी को सौंपते हुए धीरे से कहा। कियान शुनजी ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कियान रेनेक्सू खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसके छोटे हाथ ने उसका कॉलर पकड़ लिया और वह मीठी आवाज में चिल्लाई, पिताजी। कियान शुनजी के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। अच्छी बच्ची बनना, उसने अपनी बेटी की पीठ पर धीरे से थपथपाया और फिर उसे बेबी डोन को सौंप दिया। उसका अच्छे से ख्याल रखना। बेबी डोन ने सिर हिलाया। कियान रेनेक्सू को पकड़े हुए एक तरफ हट गई। उसकी आंखों में संतोष की झलक थी। पिछले 2 वर्षों में उसने राक्षस देवता की पहली 3 परीक्षाएं पूरी कर ली थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति 50वें स्तर तक पुनः प्राप्त हो गई थी। लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि कियान शुनजी को भी नहीं। यह उसका तुरुप का पता था और वह इसे आसानी से उजागर नहीं कर सकती थी। उसे इंतजार करना पड़ा, उस दिन का इंतजार जब वह इतनी मजबूत हो जाएगी। सुकी ने एक तरफ खड़ी होकर ये दृश्य देख रही थी, उसके दिल में डर की लहर दौड़ रही थी। पिछले 2 वर्षों से वह हर दिन कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन उसके पेट में कोई हलचल नहीं दिखी। उसे यह नहीं पता था कि समस्या कहाँ है और नहीं उसे यह पता था कि क्या करना है। वह चुपचाप कियान शुनजी के पीछे खड़ी रही और उसने जो भी निर्देश दिए, उसने सब कुछ किया। आहिन भी उतनी ही खामोश थी। 2 साल पहले की तुलना में उसकी निगाहें कहीं अधिक कोमल थी, अब उनमें वह दुख और निराशा नहीं झलकती थी। समय सचमुच सब कुछ ठीक कर सकता है। उसने कियान शुनजी की पीठ की ओर देखा, उसके दिल में एक जटिल भावना उमड़ रही थी। इस व्यक्ति ने तानहाओ और तानशियाओ की हत्या की थी, लेकिन उसने उसे एक नया जीवन भी दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे नफरत करनी चाहिए या उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उसे बस इतना पता था कि वह इस जगह की आदी हो चुकी थी और उसके पीछे खड़े होने की भी आदी हो चुकी थी। कियान शुनजी ने अपनी निगाहें हटा ली और दूर देखने के लिए मुड़ गया। चलो चलते हैं, एल्ड हॉल जाने का समय हो गया है। तीनों महिलाओं ने एक साथ सिर हिलाया और उसके पीछे-पीछे चलने लगी। सूर्य की रोशनी उन पर पड़ रही थी, जिससे समूह की परछाइयां बहुत लंबी हो रही थी। एल्ड हॉल, कियान दाओ आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। कियान शुनजी को अंदर आते देख उन्होंने चाय का प्याला नीचे रख दिया और उनकी नजर अपने बेटे पर टिक गई। तुम यहाँ हो? कियान शुनजी ने सिर हिलाया और उसके सामने बैठ गई। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कियान दाओ ने अपने पीछे खड़ी तीनों महिलाओं की ओर देखा और हाथ हिलाया। आप लोग पहले नीचे उतरें। बेबी डोन, सुकी और आहिन ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ चुपकर पीछे हट गई। आंगन में केवल पिता और पुत्री रह गए थे। बोलो, कियान दाओ ने अपनी चाय का प्याला उठाया और धीरे से एक घूंट लिया। कियान शुनजी ने गहरी सांस ली। मेरी दूसरी आत्मा ने पहले ही 700,000 साल की आत्मा बल एकत्र कर लिए हैं। कियान दाओ की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। 7 बुरा नहीं है, क्या अभी भी 2 लापता हैं? 2 अभी भी लापता हैं। कियान शुनजी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने आखिरी 2 स्पिरिट रिंग के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं। कियान दाओ ने अपना चाय का कप नीचे रखा और उसकी ओर देखा। कौन से 2? गहरे समुद्र के दानव वीर राजा। कियान शुनजी ने एक-एक शब्द करके कहा, लगभग 10 लाख वर्षों की साधना, समुद्र के अधिपति। उनकी आध्यात्मिक अनुभूति कम से कम 1 लाख वर्ष की स्तर की है और संभवतः 10 लाख वर्ष की स्तर की भी हो सकती है। कियान दाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। गहरे समुद्र का दानव वीर राजा, बेशक उसे इसके बारे में पता था। वो समुद्र में सबसे भयावह अस्तित्व था, जिसे समुद्र का अधिपति कहा जाता था, जिसकी साधना लगभग 10 लाख वर्षों की थी और जिसकी शक्ति सामान्य 100,000 वर्ष के आध्यात्मिक राक्षसों से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि बोसाइसी भी इसे आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करता। अगर कियान शुनजी इसे ढूंढना चाहता, तो जोखिम बहुत अधिक था। दूसरे वाले के बारे में क्या? कियान दाओ ने पूछा। कियान में गाइसवाम, कियान शुनजी ने कहा, डोलो महाद्वीप का भूतपूर्व 10 लाख वर्ष पुराना आध्यात्मिक जीव, जिसमें बर्फ और मानसिक दोनों गुण हैं। इसकी साधना गहरे समुद्र के दानव वीर राजा से भी कहीं अधिक भयानक है। कथित तौर पर लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी और शायद 10 लाख वर्ष की अवधि को पार भी कर चुकी है। अध्याय 104 नीला चांदी सम्राट आत्मा की अनुभूति। कियान दाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। 10 लाख साल पुराना आध्यात्मिक दानव, ये तो किंवदंतियों का प्राणी था। अपने लंबे जीवन में उन्होंने कभी 10 लाख साल पुराने आध्यात्मिक दानव को नहीं देखा था, नहीं किसी के द्वारा उसकी सफल शिकार के बारे में सुना था। कियान शुनजी का लक्ष्य वाकई बहुत बड़ा था। क्या आपको भरोसा है? कियान दाओ ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में पूछा। कियान शुनजी मुस्कुराए। पिताजी, आपने मुझे कभी ऐसा कुछ करते हुए कब देखा है जिसमें मुझे आत्मविश्वास न हो? कियान दाओ ने उसकी ओर देखा और कुछ देर चुप रहा, फिर वह भी मुस्कुराया। अच्छा, चूंकि तुम्हें भरोसा है, तो आगे बढ़ो और करो। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? कियान शुनजी ने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। गहरे समुद्र का दानव वीर राजा मेरा 8वां स्पिरिट रिंग होगा और कियान में गाइसवाम मेरा 9वां। एक बार जब मैं सभी 9 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग इकट्ठा कर लूंगा, तो मैं अंतिम देवदूत की हड्डी को अवशोषित कर लूंगा और फिर एक देवता बन जाऊंगा। कियान दाओ ने उसे देखा, उसकी आंखों में संतोष झलक रहा था। उसका बेटा सचमुच बड़ा हो गया था, उसे अब उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी और वह उससे भी आगे निकल गया था। उसके हृदय में गर्व और गहरी भावनाओं का भाव उमड़ आया। अच्छा, कियान दाओ ने सिर हिलाया। तो जाओ, मैं स्पिरिट हॉल की रक्षा करूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम निश्चिंत रह सकते हो। कियान शुनजी खड़ी हो गई। धन्यवाद पिताजी। वो मुड़ा और चला गया। कियान दाओ उसकी जाती हुई पीठ को देखती रही और काफी देर तक बिना हिले डुले खड़ी रही। 2 साल पहले जब कियान शुनजी को स्पिरिट हॉल वापस लाए, तो उन्होंने उसे बलिदान देने के लिए जल्दबाजी नहीं की। उन्हें आहिन को ढलने, स्वीकार करने और तैयार होने के लिए समय चाहिए था। समय ही सबसे अच्छी दवा और सबसे अच्छा हथियार था। कियान शुनजी के कोमल व्यवहार के आगे आहिन धीरे-धीरे सहज हो गई। उन्हें स्पिरिट हॉल के जीवन की आदत पड़ने लगी। कियान शुनजी की उपस्थिति की आदत पड़ने लगी और हर दिन उनके लिए चाय बनाने, फाइलों को व्यवस्थित करने और उनके कंधों की मालिश करने की आदत पड़ने लगी।
यहाँ तक कि उन्हें उनके आलिंगन, उनके चुंबन और उनकी गर्माहट की भी आदत पड़ने लगी। एक साल पहले एक रात कियान शुनजी आहिन के कमरे में आई। आहिन खिड़की के पास बैठी बाहर चांद को निहार रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने अपना सिर घुमाया और कियान शुनजी को देखा। उसकी आंखों में पहले का डर और निराशा गायब हो गई थी। उसकी जगह एक शांत कोमलता छा गई थी। पोप, उसने धीरे से कहा। कियान शुनजी चलकर उसके पास बैठ गई। आहिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आहिन ने उसकी ओर देखा और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है। कियान शुनजी की आवाज बहुत कोमल थी, फिर भी उसमें एक दृढ़ता थी। मुझे तुम्हारी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन चाहिए। आहिन की पुतलियां थोड़ी सी खुल गईं। उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। वह जानती थी कि ये दिन कभी न कभी तो आएगा ही। जिस दिन उसे स्पिरिट हॉल में वापस लाया गया था, उसी दिन से वही जानती थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, उसमें थोड़ी सी कंपन थी। कियान शुनजी ने सिर हिलाया। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए स्वयं को बलिदान कर दो, बिल्कुल सुकिन की तरह। आहिन काफी देर तक चुप रही। उसे सुकिन की याद आई कि कैसे सुकिन ने आत्मबलिदान के बाद पुनर्जन्म लिया था, और याद आया कि सुकिन अभी भी जीवित और स्वस्थ है। एक गहरी सांस लेकर उसने अपना सिर उठाया और कियान शुनजी की ओर देखा। मैं तैयार हूं। कियान शुनजी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहिन इतनी दृढ़ता से सहमत हो जाएगी। क्यों? आहिन ने अपना सिर झुकाया और काफी देर तक चुप रही। क्योंकि मैं अब कुछ भी खोना नहीं चाहती। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, थोड़ी कांप रही थी। मैंने अपना घर खो दिया, मैंने अपने समुदाय को खो दिया, मैं अब जो मेरे पास है उसे भी खोना नहीं चाहती। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसे को छोड़ना माना जा सकता है या नहीं। कियान शुनजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसके बालों को सहलाया। तुम इसे नहीं खोगी। बलिदान के बाद तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, सुकिन की तरह तुम यही रहोगी। आहिन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। क्या तुम वादा करते हो? कियान शुनजी ने सिर हिलाया। मैं वादा करती हूं। आहिन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, मैं खुद को बलिदान कर दूंगी। उस रात आहिन ने स्वयं को कियान शुनजी के लिए बलिदान कर दिया। आहिन का शरीर लाल प्रकाश के कणों में विलीन होकर कियान शुनजी के शरीर में समाहित हो गया और पूरे कमरे में लाल प्रकाश फैल गया। कियान शुनजी के चारों ओर प्रकाश का एक लाल घेरा उभर आया। 7वीं लाख वर्ष की आध्यात्मिक अनुभूति लाख वर्ष की नील रजत सम्राट की थी। उसी समय एक नीली आत्मा अस्थि उनके शरीर में समाहित हो गई। नीला रजत सम्राट दाहिनी टांग की हड्डी। जब प्रकाश विलीन हो गया तो कियान शुनजी के हाथ में एक छोटा नीला ब्लू सिल्वर सम्राट प्रकट हुआ। यह आहिन का असली रूप था, जो जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी जबकि उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। बिना किसी झिझक के कियान शुनजी ने सिस्टम से शरीर को आकार देने वाली आत्मा को लौटाने वाली गोली निकाली और उसे नीले चांदी के सम्राट पर छिड़क दिया। औषधि गोली पल भर में घुल गई। उसकी सुनहरी रोशनी ने नीले चांदी के सम्राट को घेर लिया और एक इंद्रधनुषी आवरण बना दिया। एक दिन बाद कोकुन फट गया और आहिन बाहर निकली। उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति 70वें स्तर तक पहुंच गई थी। उसने कियान शुनजी की ओर देखा। उसकी आंखों में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। मैं अभी भी जीवित हूं। कियान शुनजी मुस्कुराई। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आहिन ने अपना सिर झुका लिया और चुप रही, लेकिन उसके दिल में एक गर्मजोशी का भाव उमड़ आया। इस व्यक्ति ने तानहाओ और तानशियाओ की हत्या करने के बावजूद उससे किया अपना वादा हमेशा निभाया था। तब से आहिन स्पिरिट हॉल के जीवन में पूरी तरह से रम गई। उसने छोड़ने या विरोध करने के बारे में सोचना भी छोड़ दिया। वो चुपचाप जीवन व्यतीत करती रही और कियान शुनजी के सभी निर्देशों का पालन करती रही। वो जानती थी कि यही उसका भाग्य है। 2 वर्षों के भीतर कियान शुनजी की शक्ति चरम पर पहुंच गई। 6 पंखों वाला देवदूत मार्शल सोल, 2 बैंगनी, 5 काले और 2 लाल, 2 बैंगनी स्पिरिट रिंग, 5 काले स्पिरिट रिंग और 2 लाल 1 लाख साल की स्पिरिट रिंग। पतित देवदूत मार्शल सोल, 7 लाल 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठियां। ये ज्ञान रहस्यमय पक्षी, आकाश नीला अजगर, टाइटन विशालकाय वानर, कोमल हड्डियों वाला खरगोश, शैतानी आत्मा वाली महान सफेद शार्क, राक्षसी ओटा और नीला चांदी सम्राट। 7 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग और सेराफिन से प्राप्त 2 रिंगों को मिलाकर कुल 9 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग हो गए। 2 आत्माएं, 9 लाख साल के आध्यात्मिक वलय। ये कैसी अवधारणा थी? ये तो किसी देवता का क्षेत्र था। कियान शुनजी की आध्यात्मिक शक्ति 99वें रैंक के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वो 100वें रैंक तक पहुंचने और देवता बनने से बस एक पतली सी कागज की शीट दूर था। और उस पतली सी कागज की शीट को घेरने के लिए अंतिम 2 आध्यात्मिक वलय की आवश्यकता थी। गहरे समुद्र के दानव राजा ने लगभग 10 लाख वर्षों तक साधना की थी और उन्हें समुद्र के अधिपति के रूप में जाना जाता था। इसका स्पिरिट रिंग कम से कम 1 लाख वर्ष की स्तर का था और शायद 10 लाख वर्ष की स्तर तक भी पहुंच सकता था। यदि कियान शुनजी इसकी स्पिरिट रिंग को अवशोषित कर लेता तो उसकी फॉलन एंजल मार्शल सोल 8 लाख वर्ष की स्पिरिट रिंग के स्तर तक पहुंच जाती। कियान मेगा स्वाम डोलो महाद्वीप पर एक अद्वितीय 10 लाख वर्ष पुराना आध्यात्मिक जीव था जिसमें बर्फ और मानसिक दोनों गुण मौजूद थे। इसका आध्यात्मिक वलय भी 10 लाख वर्ष पुराना था। यदि कियान शुनजी इसके आध्यात्मिक वलय को आत्मसात कर लेता तो उसकी पतित देवदूत मार्शल आत्मा 9 लाख वर्ष पुराने आध्यात्मिक वलय की पूर्ण स्तर तक पहुंच जाती। तब तक वह अंतिम देवदूत की धड़ की हड्डी को अवशोषित कर सकता था, आठ देवदूत परीक्षणों को पूरा कर सकता था और एक देवता बन सकता था। कियान शुनजी सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल की खिड़की के सामने खड़े होकर दूर आकाश की ओर देख रहे थे। उनके मन में पहले से ही एक योजना थी। गहरे समुद्र के दानव राजा को भी अपना 8वां आध्यात्मिक वलय प्राप्त करना चाहते थे और त्यानमें बर्फ की किले को 9वां। इन दोनों लक्ष्यों में से एक समुद्र में था और दूसरा सुदूर उत्तर में। उन्होंने गहरे समुद्र के दानव राजा का पहले शिकार करने का निर्णय लिया। अध्याय 105 गहरे समुद्र का दानव राजा। युगवान। कियान शुनजी ने बात की। युगवान दरवाजे के बाहर से अंदर आ गई। पोप, तैयार हो जाए, हम कुछ ही दिनों में रवाना होंगे। कियान शुनजी ने उदासीनता से कहा। गहरे समुद्र के दानव राजा का शिकार करने के लिए। युगवान की पुतलियां थोड़ी सी खुल गईं। गहरे समुद्र का दानव राजा, वो सागर का स्वामी। उसके दिल में भय की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। उन्होंने केवल झुककर कहा, जी पोप, आपका अधीनस्थ तुरंत जाकर तैयारियां करेगा। कियान शुनजी ने मुड़कर खिड़की के बाहर आकाश की ओर देखा। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। गहरे समुद्र के दानव राजा, मेरा इंतजार करो। अगले कुछ दिनों में कियान शुनजी ने समुद्र में यात्रा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी। उसे एक मजबूत युगपोत, कुछ क्वीन स्पिरिट मास्टर्स और कुछ विशेष उपकरणों की आवश्यकता थी। युगवान और दुई कर्मियों को जुटाने के लिए जिम्मेदार थे। सुकिन और आहिन आपूर्ति तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे और बेबी डोन की आंतरिक देखभाल करने के लिए जिम्मेदार थी। प्रस्थान की पूर्व संध्या पर कियान शुनजी आहिन के कमरे में आई। आहिन अपने कपड़े पैक कर रही थी और कियान शुनजी को अंदर आते देख उसने अपना काम रोक दिया। पोप, उसने धीमी आवाज में कहा। कियान शुनजी चलकर उसके पास आई और बैठ गई। कल मैं समुद्र में यात्रा शुरू कर रहा हूं। आहिन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा सकता हूं। कियान शुनजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम स्पिरिट हॉल में रहो और अपना ख्याल रखना। आहिन ने अपना सिर नीचे कर लिया। हां। कियान शुनजी ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को धीरे से सहलाया। मेरे लौटने का इंतजार करो। आहिन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। पोप, गहरे समुद्र का दानव राजा बहुत खतरनाक है। कियान शुनजी मुस्कुराई। मुझे पता है, लेकिन यह मेरे बस की बात नहीं है। आहिन ने उसकी ओर देखा और काफी देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें सुरक्षित लौटना होगा। कियान शुनजी ने सिर हिलाया। मैं करूंगा। वह नीचे झुका और उसने उसके होठों को चूमा। आहिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चुंबन का जवाब दिया। खिड़की के बाहर चांदनी पानी की तरह लग रही थी। रात खामोशी में गुजरी। अगली सुबह तड़के कियान शुनजी सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उनके पीछे युगवान और दुई ने सम्मानपूर्वक हाथ नीचे करके खड़ी थी। उनके सामने बेबी डोन, सुकिन और आहिन थी। शिक्षक, आपको सुरक्षित वापस लौटना होगा। बेबी डोन ने कियान रेनेक्सी को गले लगाया हुआ था। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। कियान शुनजी ने सिर हिलाया। मैं करूंगा। सुकिन ने उसकी ओर देखा, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना सिर नीचे किया और चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। आहिन ने भी कुछ नहीं कहा। वो केवल कियान शुनजी को देखती रही। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं भरी हुई थी। कियान शुनजी ने उन पर एक नजर डाली, फिर मुड़कर तेजी से चली गई। युगवान और दुई ने भी तुरंत उनके पीछे आ गई। तीनों महिलाएं वहीं खड़ी रहीं और उसकी आकृति को दूर तक ओझल होते हुए देखती रहीं। सूरज की रोशनी नीचे पड़ रही थी, जिससे उनकी लंबी-लंबी परछाइयां बन रही थी। वो वापस आएगा। बेबी डोन ने धीरे से कहा। सुकिन ने सिर हिलाया। वो करेगा। आहिन कुछ नहीं बोली। वो काफी देर तक बिना हिले डुले उसी दिशा में देखती रही। कियान शुनजी, युगवान और दुई ने को लेकर एक बार फिर समुद्र तक पर आया। इस बार भी किसी और को साथ नहीं लाए, क्योंकि गहरे समुद्र के दानव राजा का शिकार करना ऐसा काम नहीं था जिसे बहुत सारे लोगों के होने से हल किया जा सके। वो सागर का अधिपति था, जिसने लगभग 10 लाख वर्षों तक साधना की थी और उसकी शक्ति साधारण 1 लाख वर्ष के आध्यात्मिक राक्षसों से कहीं अधिक थी। साधारण स्पिरिट मास्टर्स का वहां जाना केवल तो का चारा बनना होगा। समुद्र तट पर एक विशाल युगपोत पहले से ही खड़ा था। जहाज का ढांचा पूरी तरह से आयरन वुड से बना था, जिसे बाहर से लोहे की चादरों से लपेटा गया था और पाल पर सेराफिन का प्रतीक चिन्ह कढ़ाई किया गया था। ये स्पिरिट हॉल का सबसे उन्नत युगपोत था, जिसे विशेष रूप से इस अभियान के लिए तैयार किया गया था। कियान शुनजी युगपोत पर सवार होकर उसके अगले हिस्से में खड़ा हो गया। युगवान और दुई ने उसके पीछे खड़ी थी। समुद्री यात्रा आरंभ करना। कियान शुनजी ने उदासीनता से कहा। पाल फहराए गए और युगपोत धीरे-धीरे बंदरगाह से निकलकर गहरे समुद्र की ओर चल पड़ा। समुद्री हवा ने कियान शुनजी के वस्त्रों को उड़ा दिया और उसकी निगाहें दूर तक फैली हुई थी, जहां गहरे समुद्र के दानव राजा का क्षेत्र स्थित था। पोप के अनुसार गहरे समुद्र में रहने वाले दानव राजा का सक्रिय क्षेत्र तट से लगभग 1000 मील दूर गहरे समुद्र में स्थित है। युगवान ने नक्शा पकड़े हुए उस पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक गहरा समुद्री क्षेत्र है जो इसका इलाका है। कुछ ही जहाज इसके पास जाने की हिम्मत करते हैं। कियान शुनजी ने सिर हिलाया। पूरी गति से आगे बढ़ो। हां।
युगपोत लहरों को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। समुद्री हवा जोर से चल रही थी और लहरें उफान मार रही थी। कियान शुनजी जहाज के अगले हिस्से पर एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। 3 दिन बाद युगपोत गहरे समुद्र क्षेत्र में प्रवेश कर गया। समुद्र का पानी गहरा नीला और अथाह हो गया। समुद्र की सतह पर कभी-कभी पानी के विशाल स्तंभ फूटते थे, ये वेल की सांस लेने की आवाज थी। लेकिन वे सभी साधारण वेल थी, गहरे समुद्र के दानव वेल राजा नहीं। ओ, हम पहले ही गहरे समुद्र के दानव वेल राजा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। युग विद्वान की आवाज में तनाव का हल्का सा अंश था। कियान शुनजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मानसिक शक्ति को समुद्र तल की ओर बढ़ाया। 99वें स्थान के शिखर की मानसिक शक्ति आसपास के कई मील के समुद्री क्षेत्र में फैली हुई थी। वह उस विशाल आभा की तलाश कर रहा था, उसे खोज रहा था। बहुत जल्दी ही उसे वह मिल गया। समुद्र तल की गहराई में एक विशालकाय जीव विद्यमान था। इसका वातावरण किसी अथाह खाई जैसा था, नरक जैसा था, जिससे घुटन भरी दमनकारी भावना उत्पन्न हो रही थी। वह गहरे समुद्र का दानव वेल राजा था, जो लगभग 10 लाख वर्षों की साधना वाला समुद्र का अधिपति था। कियान शुनजी ने अपनी आंखें खोली, उनके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। यह पाया। युग विद्वान और डुइने ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके दिलों में तनाव का ज्वार बनाया। पोप, तुम जहाज पर ही रहो। कियान शुनजी ने उदासीनता से कहा, मैं अकेले ही नीचे जा रहा हूं। पोप, युग विद्वान चौंक गई, ये बहुत खतरनाक है। कियान शुनजी ने उसकी ओर एक नजर डाली। क्या आपको लगता है कि मैं हार जाऊंगा? युग विद्वान चुप हो गई। वह जानता था कि पोप कभी भी बिना निश्चितता के कोई काम नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वह चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाया। कियान शुनजी ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। वह तेजी से आगे बढ़ा और समुद्र में कूद गया। उसके चारों ओर समुद्र का पानी फट गया और उसका शरीर एक तेज तलवार की तरह समुद्र तल की ओर डूब गया। जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, रोशनी कम होती गई और पानी का दबाव बढ़ता गया। लेकिन कियान शुनजी के शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति की एक परत थी, जो बाहर की समुद्री जल को अलग कर रही थी। वह लगातार नीचे धंसता चला गया, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर। अंततः उसने इसे देख लिया। समुद्र तल की गहराई में एक विशाल आकृति कुंडली मारकर बैठी हुई थी। वह एक वेल थी, लेकिन वह किसी भी वेल से कहीं अधिक विशाल थी। इसकी लंबाई 1000 मीटर से अधिक थी और इसका पूरा शरीर काले रंग की शिकों से ढके कवच से आच्छादित था, जिसमें प्रत्येक चक्की का पत्थर जितना बड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी, मानो वो खून से सने चंद्रमा हो, जिनसे ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसकी पीठ पर नुकीली हड्डियों के कांटों की एक पंक्ति थी, जो तेज तलवारों की तरह सीधे आकाश की ओर इशारा कर रही थी। गहरे समुद्र का दानव वेल राजा। उसने घुसपैठिए की आभा को महसूस किया और अपनी आंखें खोली। खून जैसी लाल आंखें कियान शुनजी को ऐसे घूर रही थी, मानो किसी अज्ञानी चींटी को घूर रही हो जो मौत की तलाश में हो। उन आंखों का जोड़ा चक्की के पत्थर जितना बड़ा था, जो अंधकार में समुद्र तल में 2 नक्षत्रों की तरह लग रहा था और उनसे एक ठंडी और हिंसक रोशनी निकल रही थी। इंसान। समुद्र तल पर एक धीमी आवाज गूंजी, जिसमें उपहास का भाव था। इस आवाज से समुद्र का पानी भी कांप उठा। क्या तुम जानते हो कि यह किसका इलाका है? कियान शुनजी उसके सामने हवा में मंडरा रहा था। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। उसके शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति की ढाल की एक परत ने बाहर के समुद्री जल को अलग कर दिया था और गहरे समुद्र में गहरा सुनहरा प्रकाश एक तारे की तरह था। मुझे पता है, ये तुम्हारा इलाका है। उनकी आवाज शांत थी, मानो वे आज के मौसम के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आज का दिन मेरा है। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की आंखों में क्रोध की एक झलक दिखाई दी। ये लगभग 10 लाख वर्षों तक जीवित रहा और अनगिनत मनुष्यों के उत्थान और पतन का साक्षी रहा। उसकी याद में किसी ने भी कभी उसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। जो मनुष्य इसके क्षेत्र में घुसपैठ करने का साहस करते थे, वे या तो इसके पेट का भोजन बन जाते थे या भयभीत होकर भाग जाते थे। लेकिन उससे पहले वाले इंसान ने वास्तव में कहा था कि यह समुद्री क्षेत्र उसका है। अहंकार। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की आवाज बिजली की कड़क की तरह थी, जिसने समुद्र के पानी में हलचल मचा दी। उसका शरीर हिलने लगा और उसका विशालकाय शरीर, जो 1000 मीटर लंबा था, समुद्र के पानी को हिलाकर एक के बाद एक बड़े-बड़े भवन बनाने लगा। उसकी पीठ पर मौजूद हड्डी के उभार तेज तलवारों की तरह थे, जो अंधेरे में ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे। उसकी खून जैसी लाल आंखें कियान शुनजी को इस तरह टकटकी लगाए देख रही थी, मानो वो किसी मृत व्यक्ति को देख रही हो। हे मनुष्य, तुम में बहुत साहस है, लेकिन साहस तुम्हें बचा नहीं सकता। ये समुद्र है, मेरी दुनिया, यहाँ मैं एक देवता हूँ। उसकी आवाज पूरी तरह शांत होने से पहले ही गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की पूंछ अचानक जोर से बाहर निकली। इसके पीछे से एक भयानक धारा निकली और सुनामी की तरह कियान शुनजी की ओर बढ़ने लगी। उस धारा में लगभग 10 लाख वर्षों की शक्ति समाहित थी, जो किसी पर्वत शिखर को समतल करके जमीन पर गिराने के लिए पर्याप्त थी। कियान शुनजी ने बचाव नहीं किया। उसने अपना हाथ उठाया और उसके पीछे से पतित देवदूत की मार्शल आत्मा प्रकट हुई। गहरे समुद्र में रात्रि के किसी दानव के उतरने के समान 6 गहरे काले पंख फैले हुए थे। उसके पैरों के नीचे से 7 आत्मा के छल्ले उठे। वे सभी लाल रंग के 7 लाख वर्ष पुराने आध्यात्मिक वलय थे। 7 लाख गेंदें। इस अंधकार में समुद्र तल में वे 7 लाख प्रभामंडल 7 रंजित सूर्यों की तरह थे, जो दम होने वाली चमक बिखेर रहे थे। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की पुतलियां थोड़ी सी सिकुड़ गईं। 7 लाख साल पुराने आत्मा के छल्ले। क्या इस इंसान ने 7 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का शिकार किया था? उसके दिल में थोड़ी हैरानी तो थी, लेकिन उसे कहीं ज्यादा गुस्सा था। वे 1 लाख वर्ष पुराने आध्यात्मिक राक्षस अपनी ही एक अलग प्रजाति थे, समुद्र के अधिपति थे। इस इंसान ने सचमुच उनका नरसंहार किया था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा ने अपना विशाल मुंह खोला और उसके मुंह से पानी का एक विशाल स्तंभ बाहर निकला। उस जल स्तंभ में भयावह ऊर्जा समाहित थी, जिससे गहरे नीले रंग की आभा निकल रही थी। वो जहां से भी गुजरता, समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता और अंतरिक्ष विकृत हो जाता। यह इसकी जन्मजात आध्यात्मिक क्षमता थी। उच्च दबाव वाली जल तोप, जिसकी शक्ति पर्वत श्रृंखलाओं को भेदने के लिए पर्याप्त थी। कियान शुनजी ने अपना हाथ उठाया और गिरी हुई दानव तलवार उसकी हथेली में संग्रहित हो गई। गोल काले रंग की तलवार का शरीर बैंगनी धुंध से लिपटा हुआ था, जिसके भीतर अनगिनत चेहरे धुंधले ढंग से मुड़ते और विलाप करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी तलवार घुमाई और तलवार की काली रोशनी जल स्तंभ से टकरा गई। धमाका। पूरा समुद्र तल कांप रहा था। समुद्र का पानी विस्फोट के कारण एक विशाल शून्य में फट गया, जिससे नीचे का समुद्र तल दिखाई देने लगा। कीचड़ और रेत में हलचल मच गई, चट्टानें चकनाचूर हो गईं और आघात तरंग सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे दूर स्थित समुद्र तल की पर्वत श्रृंखलाओं की एक परत कट गई। गहरे समुद्र का दानव वेल राजा कई मीटर पीछे की ओर उड़ गया और कियान शुनजी भी उसी तरह पीछे की ओर उड़ गया। तुम्हारे पास वाकई कुछ हुनर है। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की आवाज में थोड़ी हैरानी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मौत को चुनौती देने की हिम्मत करते हो। 7 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी ने तुम्हें घमंड करने का पूरा हक दिया है, लेकिन यह समुद्र है, जमीन नहीं। यहाँ तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, जबकि मेरी शक्ति बढ़ जाएगी। तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या करोगे? कियान शुनजी मुस्कुराया। मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? अपनी तलवार का इस्तेमाल करूंगा। उसने हमले की पहल की। गिरी हुई दानवी तलवार तलवारों की छायाओं से भरे आकाश में परिवर्तित हो गई, जिसने गहरे समुद्र के दानव वेल राजा को अपने भीतर समा लिया। हर तलवार में विनाशकारी शक्ति थी और हर तलवार ने गहरे समुद्र में एक काला निशान बनाया। तलवार की छाया गहरे समुद्र के दानव वेल राजा के शरीर पर पड़ी, जिससे एक तीखी धातु की टक्कर की आवाज उत्पन्न हुई। उन काले कवच ने वास्तव में अधिकांश हमलों को रोक दिया। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा ने धीमी दहाड़ लगाई। बहुत कमजोर, तुम्हारी तलवार मेरी चमड़ी को भी नहीं भेद सकती। उसका शरीर तेजी से घूमने लगा और उसकी विशाल पूंछ ने विश्व को नष्ट करने वाली शक्ति के साथ वार किया। कियान शुनजी से बचने के लिए एक तरफ हट गया, लेकिन पूंछ से उत्पन्न धारा ने उसे फिर भी दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया। उसने अपनी आकृति को स्थिर किया, उसकी आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। इस जानवर की रक्षा प्रणाली उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। 7 लाख साल पुराने स्पिरिट रेन के हमले वास्तव में इसके कवच पर केवल हल्के निशान ही छोड़ सकते थे। ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी कोई वास्तविक क्षमता नहीं दिखाऊंगा तो काम नहीं चलेगा। कियान शुनजी ने अपना हाथ उठाया और उनकी 7वीं आत्मा की अंगूठी जगमगा उठी। क्या वह आत्मा की अंगूठी गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की थी? नहीं, वो तो शैतान की आत्मा वाली उस विशाल सफेद शार्क की आत्मा की अंगूठी थी, जिसका उसने पहले शिकार किया था। 7वीं आध्यात्मिक क्षमता, सागर की शक्ति। आत्मा की घेरे से नीली रोशनी निकली और उसने कियान शुनजी के पूरे शरीर को ढक लिया। उसके शरीर के चारों ओर समुद्र का पानी उसके आदेशों का पालन करने लगा, मानो वह उसकी भुजाओं का ही विस्तार हो। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। तुमने शैतानी आत्मा वाले विशाल श्वेत शार्क की आत्मा की अंगूठी को आत्मसात कर लिया और समुद्र की शक्ति प्राप्त कर ली। कियान शुनजी के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े। बुरा नहीं है, तुम्हारी शक्ति मुझे भी चाहिए। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में समुद्र का पानी संग्रहित होकर एक विशाल जल तलवार में बदल गया। उस जल तलवार का पतित दानव तलवार के साथ संलग्न हुआ, जिससे वह एक नीली काली विशाल तलवार में परिवर्तित हो गई। उसने अपनी तलवार घुमाई और एक नीली काली तलवार की रोशनी गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की ओर बढ़ी। इस बार तलवार की रोशनी कवच द्वारा अवरुद्ध नहीं हुई। इसने कवच पर एक गहरा घाव कर दिया और ताजा खून बह निकला, जिससे समुद्री जल लाल हो गया। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा ने दर्द भरी दहाड़ लगाई, उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। तुम, ये कैसे संभव है? ये कैसे असंभव है? कियान शुनजी ने उदासीनता से कहा, शैतान आत्मा के सागर के विशाल श्वेत शार्क की शक्ति पतित देवदूत की विनाशकारी शक्ति के साथ मिलकर तुम्हारी रक्षा को भेदने के लिए पर्याप्त है। अब तुम्हारे पास और क्या चालें हैं? गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की आंखों में पागलपन की एक झलक दिखाई दी। मनुष्य, तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। मैं गहरे समुद्र का दानव वेल राजा हूं, लगभग 10 लाख वर्षों की साधना के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि यह मामूली चोट मुझे हरा सकती है? उसका शरीर चमकने लगा। उसके शरीर के भीतर से एक गहरी नीली आभा निकली, जिसने पूरे समुद्र को नीले रंग में रंग दिया।
उस स्टेज के भीतर लगभग 10 लाख वर्षों की उसकी साधना समाहित थी, जिसमें एक सागर के अधिपति के रूप में उसका गौरव निहित था। इसका आकार 1000 मीटर से घटकर 700 मीटर, फिर 500 मीटर और अंत में 300 मीटर पर स्थिर हो गया। लेकिन इसका प्रभाव और भी अधिक मजबूत और भयावह होता गया। गहरे समुद्र का क्षेत्र उसके शरीर से गहरे नीले रंग की दीप्ति फैलकर एक विशाल क्षेत्र का निर्माण कर रही थी। उस क्षेत्र के भीतर समुद्र का पानी कीचड़ की तरह गाढ़ा हो गया। कियान शुंजी को अपने शरीर में भारीपन और सुस्ती महसूस होने लगी। ये गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की डोमेन क्षमता थी। इस डोमेन के भीतर इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी, जबकि शत्रु की शक्ति कमजोर हो जाती थी। कियान शुंजी की भौहें थोड़ी सी खुल गईं। इस राक्षस से निपटना वाकई आसान नहीं था। उस क्षेत्र में उसका शरीर मुश्किल से हिल-डुल पा रहा था और उसकी तलवार के हर बार में सामान्य से कई गुना अधिक शक्ति खर्च हो रही थी। फिर भी गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की गति तेजी से बढ़ती गई और उसके हमले और भी भयंकर होते गए। मेरे राज्य में मनुष्य तुम्हारा कोई महत्व नहीं। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की आवाज घमंड से भरी हुई थी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और पहले से भी अधिक भयानक जलस्तंभ बाहर निकला, जो सीधे कियान शुंजी पर जा गिरा। कियान शुंजी ने दांत पीसते हुए गिरी हुई दानव तलवार को घुमाकर जलस्तंभ से टकराया। धमाका! वह उड़ते हुए दूर जा गिरा और समुद्र तल पर स्थित चट्टान से बुरी तरह टकरा गया। चट्टान चकनाचूर हो गई और उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। पोप! समुद्र की सतह पर युगवान और डोई ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से समुद्र तल पर चल रहे युद्ध को महसूस किया। उनके दिल चिंता से भर गए, लेकिन वे मदद नहीं कर सके। उस तक की लड़ाई में उनके पास आगे बढ़ने की योग्यता भी नहीं थी। अध्याय 107 क्या आप भगवान बनना चाहते हैं? कियान शुंजी खड़ा हुआ और उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसने गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। अच्छा, बहुत अच्छा। लगभग 10 लाख साल पुराने आध्यात्मिक मानव से खड़ा उतरता है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। उसने पतित देवदूत मार्शल सोल को त्याग दिया और 6 पंखों वाला देवदूत मार्शल सोल प्रकट हुआ। 6 सुनहरे पंख खुल गए, जो गहरे समुद्र में सूर्य की तरह चमकदार थे। उसके पैरों के नीचे से 9 आत्मा के छल्ले उठे, 2 बैंगनी, 5 काले और 2 लाल। हालांकि यह फॉलन एंजल के साथ लाल हथियार जितना अच्छा नहीं था, लेकिन यह उतना ही शक्तिशाली था। स्वर्गीय क्षेत्र उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फैली और गहरे समुद्र के दानव वेल राजा के नीले क्षेत्र से टकरा गई। समुद्र की तलहटी में 2 डोमेन की शक्तियां आपस में गुंथी हुई हैं, जो एक दूसरे को नष्ट कर रही हैं और एक दूसरे को निरस्त कर रही हैं। समुद्र का पानी कांप उठा, समुद्र हिल गया और यहां तक कि दूर समुद्र की सतह पर भी विशाल लहरें उठने लगी। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की आंखों में सदमे की एक झलक दिखाई दी। तुम्हारा भी एक डोमेन है। कियान शुंजी मुस्कुराए। क्या आपको लगा कि आपके पास सिर्फ एक ही है? उसने अपना हाथ उठाया और दिव्य पवित्र तलवार उसकी हथेली में साकार हो उठी। न्याय की अग्नि से धधकती हुई सुनहरी तलवार का शरीर संपूर्ण समुद्र तल को प्रकाशित कर रहा था। उसने अपनी तलवार घुमाई और सुनहरी तलवार की रोशनी गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की ओर बढ़ी। इस बार तलवार की रोशनी ने उसकी खाल पर एक बड़ा घाव कर दिया और खून फव्वारे की तरह बहने लगा। गरज! गहरे समुद्र के दानव वेल राजा ने दर्दनाक दहाड़ मारी। उसने अपने शरीर को बेतहाशा घुमाया, उसकी पूंछ समुद्र तल पर थपथपाई, जिससे कीचड़ और रेत से भरा आसमान उड़ गया। लेकिन कियान शुंजी अविचलित रहा। उसने अपनी तलवार चलाना जारी रखा। 1, 2, 3 तलवारें। प्रत्येक तलवार ने गहरे समुद्र के दानव वेल राजा के शरीर पर गहरे निशान छोड़े। खून की मात्रा बढ़ती गई और समुद्र का पानी और भी लाल होता चला गया। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की आवाज धीरे-धीरे कमजोर होती गई, लेकिन उसकी आंखें और भी ज्यादा बेचैन होती गईं। इंसान, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। उसने आखिरी बार दहाड़ मारी और उसके शरीर पर मौजूद गहरा नीला प्रकाश अचानक चकाचौंध करने वाला हो गया। वह प्रकाश एक विशाल प्रकाश के गोले में संघनित हो गया, जो उसके सिर के ऊपर लटका हुआ था। प्रकाश के गोले के भीतर लगभग 10 लाख वर्षों की उसकी सारी साधना समाहित थी, जिसमें समुद्र के अधिपति के रूप में उसकी अंतिम गरिमा समाहित थी। आध्यात्मिक क्षमता वेल दुनिया को निकल जाती है। प्रकाश का गोला फट गया और एक विशाल ब्लैक होल में बदल गया। ब्लैक होल के भीतर से एक भयानक खिंचाव बल उत्पन्न हुआ, जिसने अपने आसपास की हर चीज को अंदर खींच लिया। समुद्री जल की चट्टानें और यहां तक कि प्रकाश भी समाहित हो गए। कियान शुंजी का शरीर अनियंत्रित रूप से ब्लैक होल की ओर उड़ गया। उसने खुद को स्थिर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह धीरे-धीरे उसके करीब खींचा चला गया। पोप! समुद्र की सतह पर युगवान और डोई ने उस भयानक खिंचाव बल को महसूस किया, जिससे उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे बचाव के लिए नीचे जाना चाहते थे, लेकिन वह शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे भी लगभग नीचे की ओर खींचे चले गए। कियान शुंजी ने दांत पीसते हुए ब्लैक होल को करीब आते हुए देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, केवल शांति थी। वह इंतजार कर रहा था, अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। ब्लैक होल का खिंचाव लगातार बढ़ता गया और उसका शरीर ब्लैक होल के किनारे को छूने ही वाला था। ठीक इसी क्षण वह हिल गया। आत्मा फ्यूजन 12 एंजल्स। सेराफिम और पतित देवदूत एक साथ प्रकट हुए। उनके सुनहरे और काले पंख आपस में गुंथे हुए 12 गहरे सुनहरे पंखों में परिवर्तित हो गए। इस क्षण उसकी आभा में तीव्र उछाल आया, जिसने सीमा को तोड़कर उस क्षेत्र को छू लिया। उसने अपना हाथ उठाया और प्रकाश और अंधकार से परिपूर्ण पवित्र तलवार उसकी हथेली में संघनित हो गई। तलवार आधी सोने की और आधी काली थी, जिसके शरीर पर गहरे सुनहरे रंग की ज्वालाएं जल रही थी। प्रकाश और अंधकार की उत्पत्ति, अंत। उसने अपनी तलवार घुमाई और एक गहरे सुनहरे रंग की तलवार की रोशनी निकली। उस तलवार के प्रकाश में देवदूत की न्याय शक्ति, पतित देवदूत की शाप शक्ति और 7 लाख वर्ष की आत्मा राक्षसों की शक्ति समाहित थी। तलवार की रोशनी ब्लैक होल से टकराई, जिससे दुनिया को नष्ट करने वाली रोशनी फूट पड़ी। धमाका! पूरा समुद्री क्षेत्र कांप उठा। समुद्र का पानी वाष्पित हो गया, समुद्र तल फट गया और यहां तक कि आकाश का रंग भी बदल गया। वह प्रकाश बहुत देर तक बना रहा, इतनी देर तक कि युगवान और डोई ने को लगा कि दुनिया नष्ट होने वाली है। जब प्रकाश क्षीण हुआ, तब तक ब्लैक होल गायब हो चुका था। गहरे समुद्र का दानव वेल राजा समुद्र की तलहटी में घावों से लटपट पड़ा था। उसका खून पूरे समुद्री क्षेत्र को लाल रंग से रंग रहा था। उसकी नजरों में अनिच्छा और निराशा के सिवा कुछ नहीं था। तू तू कियान शुंजी उसके सामने हवा में मंडरा रहा था। उसके हाथ में मौजूद प्रकाश और अंधकार की पवित्र तलवार अभी भी खून से लटपट थी। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। मैंने कहा, आज यह मेरा है। कियान शुंजी ने अपनी तलवार उठाई और अंतिम प्रहार के साथ नीचे की ओर वार किया। तलवार की रोशनी एक रिबन की तरह थी, जो समुद्र के पानी को चीरती हुई सीधे गहरे समुद्र के दानव वेल राजा के सिर की ओर निशाना साध रही थी। इस तलवार ने उसकी सारी शक्ति को समाहित कर लिया था। 7 लाख वर्ष पुराने आध्यात्मिक छल्लों का आशीर्वाद, 12 देवदूतों की शक्ति, आत्मा संबंध और लगभग 10 लाख वर्ष पुराने आत्मा दानव के मृत्यु तक लड़ने की दमनकारी भावना। गहरे सुनहरे रंग की तलवार जैसी रोशनी ने गहरे समुद्र में प्रकाश की एक शाश्वत लकीर उकेरी, मानो वह समुद्री क्षेत्र को 2 भागों में बांटना चाहती हो। हालांकि ठीक उसी क्षण तलवार की रोशनी गहरे समुद्र के दानव वेल राजा के सिर को छूने ही वाली थी। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा के शरीर के भीतर से अचानक एक चकाचौंध भरी नीली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वो प्रकाश ऐसा था मानो सूर्य गहरे समुद्र में डूब रहा हो और समुद्र तल को दसियों मील के दायरे में दिन की उजाले की तरह रोशन कर रहा हो। कियान शुंजी की तलवार की रोशनी उस रोशनी से टकराई और अचानक उछलकर दूर जा गिरी और तिरछे होकर एक दूर से समुद्र के नीचे की पर्वत श्रृंखला में जा घुसी, जिससे 1000 मीटर ऊंची चोटी दो हिस्सों में कट गई। कियान शुंजी की पुतलियां थोड़ी सी खुल गईं। उसकी तलवार रुक गई। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा ने धीरे-धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब निराशा और इच्छा नहीं थी, बल्कि लगभग उन्मादपूर्ण उत्साह झलक रहा था। उसका शरीर चमकने लगा। नहीं, यह उसका शरीर नहीं था, बल्कि उसके शरीर के अंदर कुछ चमक रहा था। वह प्रकाश उसकी खाल और मांस को भेदता हुआ उसके शरीर को पारदर्शी बना दिया। उसके शरीर के भीतर गहराई में धुंधला सा दिखाई दे रहा था, एक कलाकृति जागृत हो रही थी। इंसान। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की आवाज गहरी और रासी हो गई, जिसमें एक दमनकारी भाव था जो किसी आत्मा पशु के लिए उपयुक्त नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि लगभग 10 लाख वर्षों तक जीवित रहने के बाद मेरे पास केवल इतनी ही क्षमता बची है? कियान शुंजी ने भौहें चढ़ा ली और अपने हाथ में मौजूद प्रकाश और अंधकार की पवित्र तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसे इसका एहसास हुआ। वह आभा किसी आत्मा राक्षस की नहीं, बल्कि एक देवता की आभा थी। समुद्र देवता से संबंधित आभा। क्या तुम्हारे पास समुद्र देवता से संबंधित कोई वस्तु है? गहरे समुद्र के दानव वेल राजा ने ठहाका लगाया। उसकी मुस्कान भयंकर और आत्मसंतुष्ट थी। सही। कई साल पहले मुझे गहरे समुद्र में डूबे एक जहाज में समुद्र देवता का एक अवशेष मिला था। यह एक ऐसा उपकरण था जिसका उपयोग समुद्र देवता ने देवता बनने से पहले किया था, जिसमें समुद्र देवता की दिव्य शक्ति समाहित थी। इसे अपने शरीर में समाहित करने और धीरे-धीरे परिष्कृत करने में मुझे हजारों साल लग गए। मैंने मूल रूप से इसे 10 लाख साल का आंकड़ा पार करने पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन आज आपने मुझे इसे जल्दी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। इसका शरीर फैलने लगा, जो 300 मीटर से बढ़कर 500 मीटर, फिर 700 मीटर हो गया और अंत में 1000 मीटर के विशालकाय रूप में वापस आ गया। लेकिन इस बार उसका शरीर मांस और खून का नहीं था, बल्कि नीले सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ था, मानो उसने दिव्य कवच की परत पहन रखी हो। इसकी आभा बढ़ने लगी। 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस की सीमा को तोड़ते हुए और एक उच्च स्तर की ओर बढ़ने लगी। आज यहीं पर मैं बाधा भगवान बन जाऊंगा। गहरे समुद्र के आकाश की ओर एक लंबी दहाड़ लगाई, जिसकी आवाज समुद्र के पानी और सतह को भेदते हुए सीधे बादलों तक पहुंच गई। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। समुद्र की सतह पर विशाल लहरें उठ रही थी और तेज हवाएं गरज रही थी। पूरा समुद्री क्षेत्र कांप उठा, मानो जन्म लेने वाले देवता के भय से। कियान शुंजी के चेहरे के भाव अंततः बदल गए। वह जानता था कि यदि गहरे समुद्र का दानव वेल राजा सचमुच एक देवता बन गया, तो वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक देवता और एक नश्वर व्यक्ति के बीच की खाई को संख्याओं से नहीं भरा जा सकता। उसे इसे रोकना ही था। भगवान